द क्लास। हम सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, एंड उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप कितने एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? टाइप जैसे समझ लो आप 50% एक्साइटेड हो, आप 100% एक्साइटेड हो, राइट? तो टाइप 50 और 100%। रिबुल जी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच रिबुल जी। और एक चीज और बताना, आप मुझे क्या पहले से जानते हो या आज आप क्लास में मुझे पहली बार देख रहे हो? मोहित कुमार जी बोल रहे हैं 1000%, वेरी गुड मोहित जी। गौरव जी बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम, यस यस। 1 सेकेंड, ओके ओके। यस यस यस, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। आर्यन कुमार जी बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। सर आप हैंडसम दिख रहे हो, थैंक यू सो मच मोहित जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। गुलशन जी भी बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिबुल जी भी बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप इस क्लास में आए, वांट टू लर्न एंड नीड अ सुपरविजन, राइट? पवन जी बोल रहे हैं। श्याम दर्शन जी बोल रहे हैं सेकंड टाइम। यस श्याम जी, मुझे आप याद हो, आप इससे पहले के उससे पहले क्लास में आप आए थे। यस, ओके ओके, ओके ओके। यस, सेकंड टाइम सर। डन डन डन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यप, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यस। सो सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप सभी लोग कहाँ से हो, राइट? एंड आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, राइट? तो या मुझे सबसे पहले चैट में ये बताओ कि सर आप कहाँ से हो। रिबुल जी बोल रहे हो ओडिशा से, बिहार से, सोलापुर से, दिल्ली। नॉट ट्रेडिंग। मैं खुद अभी मेरी ऑफिस जो है वो दिल्ली में ही है और मैं दिल्ली ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ। यस, रघुवेंद्र जी बोल रहे हैं ताटी पात्रा। वन प्लस जी बोल रहे हैं, यस। गुलशन जी बोल रहे हैं असम 50 के। अमन कुमार जी बोल रहे हैं दिल्ली। ओके अमन जी। बिहार 20,000 रुपीज, असम 25,000, भोपाल फ्रेशर हूँ 25,000। यस, ओके ओके ओके, डन। तो अब मुझे समझ में आ गया कि जो भी लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर है, मतलब राइट, अभी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो जस्ट ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 6 मंथ हुआ, 1 ईयर हुआ, कितना टाइम हुआ? जैसे समझ लो अगर मैं मेरी बात कर, राइट, तो मुझे 8 इयर्स का फुल फ्लेज एक्सपीरियंस है। 8 इयर्स, राइट? आपको? अच्छा, यहाँ पे मोहित कुमार जी बोल रहे हैं मुझे सर 4 साल का एक्सपीरियंस है। पवन जी बोल रहे हैं नॉट येट स्टार्टेड। आर्यन जी बोल रहे हैं 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। यस यस, सो एक्साइटेड फॉर दिस। यस। सो मेरे बारे में कितने लोग जानते हो? और उससे पहले मैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं, राइट? मेरा नाम दर्शन राठौड़ है, एंड हम अभी 50 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करते हैं, राइट? एंड मेरी जो कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है मल्टीफाई। आपने बहुत बार मुझे देखा होगा टीवी पे, यूट्यूब पे, मैं सीएनबीसी में भी आ चुका हूँ, राइट? और सीएनबीसी पे भी मैंने स्टॉक्स वगैरह रेकमेंड किए हैं, मैंने सारी चीजों के बारे में बताया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरी कंपनी का नाम। मेरी कंपनी का नाम है multify.com, राइट? हम यहाँ पे फंड्स को मैनेज करते हैं, ये मेरी कंपनी के बारे बारे में सारी डिटेल्स हैं, राइट? हम अभी करंटली 50 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करते हैं। हमारे पास सेबी का, राइट, आरए लाइसेंस भी है, राइट? कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिसके पास सेबी का लाइसेंस नहीं होता? अगर मैं
सीएनबीसी की बात करूं तो मैं सीएनबीसी में आ चुका हूँ। ये मेरा वीडियो है जहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिस पे मैं आके पूरा स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस बताता हूँ। राइट, तो आपने शायद मुझे कभी सीएनबीसी में भी देखा होगा। आई थिंक अभी ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल के मैं आपको दिखा दूंगा साइड बाय साइड। स्टिल मैंने अभी 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसको मैंने ट्रेडिंग प्रॉपर सिखाई है कि ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। राइट, सारी चीजों के बारे में मैंने बताया है यहाँ पे। एंड मेरा मेन गोल ही ये है कि मैं कैसे एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाऊं। राइट, तो आज कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में कहीं ना कुछ कर रहे हैं बट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है और वो प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? राइट, कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में सारी चीजें तो कर रहे हैं, राइट, लेकिन अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है और एक प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पता नहीं है कि सर कैसे प्रॉफिटेबल बने। राइट, तो आज के उस पे मैं वो बताने वाला हूं कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे सारे मेंटर्स का, राइट, जिसने मुझे इतना सिखाया, इतना सपोर्ट किया। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना बहुत जरूरी है कि जो हमें आके सिखाए कि आप क्या गलत कर रहे हो। आपको अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 10,000 से आप 50,000 कैसे कमा सकते हो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे समझ लो मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि 50,000 कैसे कमाए जाते। राइट, कितने ऐसे लोग होंगे जो इस बात से रिलेट करते होंगे कि आपकी अभी करंट कितनी भी सैलरी हो, राइट, लेकिन आपको सच में ये नहीं पता है कि आपको अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं राइट मंथ के, तो आप कैसे कमाओगे। कोई मुझे बताएगा ऐसे कितने लोग हैं, राइट, जिसको ये नहीं पता कि सर अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं कल को जाके, जैसे समझ लो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको नहीं पता कि आप कैसे कमाओगे। राइट, कोई मुझे बताएगा। राइट, कितने ऐसे लोग होंगे? यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, 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 यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। राइट, बट वो क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं पता कि हम कैसे 1 लाख रुपए कमाएं। राइट, द थिंग इज दैट कि हम कभी उस वहां पे पहुंचे ही नहीं है। तो हमें कौन बता सकता है आसानी से कि सर 1 लाख रुपए कैसे कमाए? वही पर्सन कि जो उस उतना अर्न कर रहा। राइट, तो लाइफ में मैंने मेंटर्स रखे। जब मेरा ट्रेडिंग में लॉस हो गया था, साइकोलॉजिकली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तब सदगुरु ने आके मुझे हेल्प किया था। राइट, कि इट मींस कि मैंने मेडिटेशंस वीडियोस देखे, डैन लॉक सर से मैंने ये सीखा कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग करनी है, कम्युनिकेशंस कैसे रखनी है। जो मेरे सर है मोन्टू सर, उससे मैंने सीखा था कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है। एंड लास्टली मैं रचित सर के साथ काम कर रहा हूँ एंड बिजनेस सीख रहा हूँ कि कैसे एक बिजनेसमैन बनते हैं। रचित सर इज अ वेल नोन बिजनेसमैन। राइट, उसने काफी सारे बिजनेस किए हैं एंड आगे भी करते आ रहे हैं, एंड मैं उसी के साथ अभी करंटली काम कर रहा हूँ। यस, यस सर, आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, बट अभी इनकम नहीं है। आई वांट टू लर्न फ्रॉम फ्यूचर्स। श्योर, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेरी ना इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ कि आज तक मैंने मेरी लाइफ में कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया। कितने लोग वॉरेन बफेट को जानते हैं? कितने लोग वॉरेन बफेट को जानते हैं? कितने लोग वॉरेन बफेट को जानते हैं? कितने ऐसे लोग जो हैं वो वॉरेन बफेट को जानते हैं? कोई बताएगा? यस, यस, सभी लोग आई थिंक जानते हैं। राइट, पता है उसके पास 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, राइट, की नेटवर्थ है। अब आप समझ रहे हो ये कितना होता है, 200 बिलियन डॉलर। उससे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि सर कोई एक टिप बताओ कि जहां पे मैं इन्वेस्ट करके मेरे पैसे को मैं ग्रो कर सकूं। तो उसने क्या बोला पता है? कि द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कि जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, खुद के ऊपर सारी चीजें करते हो, तो आपको वहां से इनफाइनाइट रिटर्न मिलता है। क्या इस चीज से एग्री करोगे कि जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, जब आप खुद के ऊपर कुछ करोगे, तो आपको वहां से इनफाइनाइट रिटर्न मिलेगा? कितने लोग इस चीज से एग्री होते हैं? जैसे अब एक थोड़ा सा ना मैथ बताता हूँ आप। हमने एक स्टैंडर्ड से लेके हमने स्कूलिंग में एक स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी।
उस पे कम से कम हमारा 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, और मेरे 10 साल गए, राइट। उसके बाद मैंने स्कूलिंग के बाद 11th 12th किया, उस पे मेरे और 3 से 4 लाख रुपए गए। उसके बाद मैंने बीबीए किया, राइट, या एमबीए किया, समझ लो बीबीए किया, एमबीए किया, राइट। अब समझ लो यहाँ पे 3 से 4 लाख गए, यहाँ पे 10 लाख रुपए समथिंग गए। अब समझ लो 20 लाख, 30 लाख, टोटल आपने 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, एंड आपकी लाइफ के 15 साल गए, राइट, आपकी लाइफ के 15 से 16 साल गए, और आपने 40 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया। अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि यार इतना सारा पैसे डालने के बाद भी आपको कितने रुपए की आज जॉब मिल रही। आपको ये सारी चीजें करने के बाद पता है आज 30 हजार रुपए, राइट, 40 हजार रुपए की जॉब मिल रही है। और ये भी कैसा है कि कोई आके आपकी जॉब छीन सकता है, आपके ऊपर एक बॉस है, राइट। आपको एक फिक्स टाइम पे काम करना है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आप फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, आपके पास सिर्फ एक दिन होता है संडे का, सिर्फ अपनी खुद की लाइफ जीने के लिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को समझते हैं एंड इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट। आज की क्लास में मैं सच में दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूं, अगर आप खुद चाहो तो। अगर आप खुद ना चाहो तो मैं आपकी कभी हेल्प नहीं कर सकता। आर्यन कुमार जी बोल रहे हैं, मैं मुझे सारे लोगों से मैच चाहिए। यहाँ पे 42 लोग हैं, 48 पर्सन हैं, और हम 50 के बाद बंद करने वाले हैं, और उसके बाद हम ज्यादा नहीं लेने वाले। अभिषेक इज सेइंग दैट आई एम फ्रॉम केरला। यस सर, यस सर, यस एवरीवन, एवरीवन, यस सर। टिल नाउ इट्स जस्ट 25 आंसर्स आई गॉट। सौरभ, यस यस, एवरीवन इज सेइंग द यस। आई वांट यस फ्रॉम सी। आप अगर दिल से ये करना चाहते हो ना, दिल से ये सारे झंझट में से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यस यस यस। थैंक यू सो मच। आई गॉट 45 आंसर्स। गुड, गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से अब मैं बताता हूं कि मैंने कैसे मेरे खुद के सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, एंड आज मैं जहां पे हूं, मैं जिस लेवल पे हूं। हम 50 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, तो हम किस तरीके से करते हैं, और ऐसा मैंने क्या किया, राइट, कि मैं यहाँ पे पहुंच पाया। ऐसा क्या किया मैंने, कुछ तो करा होगा लाइफ में। और अभी मेरी जो एज है, दैट इज समथिंग 24। मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया कि मैं कोई 30 40 साल का हो गया, मैं जस्ट 24 ईयर का ही हूं। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया। लेकिन आज मेरे पास 3 ऑफिसेस हैं मेरी, मेरे पास एक कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी है, राइट, उसकी वैल्यूएशन अराउंड 100 200 करोड़ की होगी, राइट। तो मैंने कहाँ कहाँ पे एक राइट इन्वेस्टमेंट किया। और हाँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक रिच बैकग्राउंड से आता हूं, तो नहीं। मैं गुजरात के एक छोटे से सिटी से आ रहा हूँ, कि जहाँ पे आप मानोगे नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। और वहां से एक अंदर ना एक जिल थी, कुछ चीजें करने की, कुछ चीजें बनने की, कुछ कुछ करना था, कुछ प्रूव करना था। तो मैंने उस टाइम पे, जस्ट टाइम पे मुझे लॉस हुआ था, राइट, उसी टाइम पे मैं सीख रहा था। मैंने $5000 का मार्क मिनेविनी जी से कोर्स करा और सीखा, बिजनेस सीखा, टोनी रॉबिन्स से, विवेक बिंद्रा से, राइट, ग्रैंड कार्डोन से, बहुत सारे लोगों से। टोटल आप मानोगे नहीं, मैंने अपने खुद के ऊपर 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, राइट। और ये सारा मेरे ऊपर डेप्ट था, राइट, ये सारा लोन का पैसा था। बट मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ये 50 लाख रुपए का अकाउंट, 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मैं इससे डबल कमा के जिसके पास से भी पैसे लिए वो सबको लौटाने वाला हूँ। इतना मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यस। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। ये जो सारी मेरी जर्नी थी कि मैं 8 साल मुझे लगे, और 8 साल में आज हम इतना कर पा रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं, ये मेरी ट्रेडिंग पूरी सिस्टम है, ये डेस्क है मेरा पूरा, जहां पे मैं बैठ के सारी चीज करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, नई नई स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ। बट पता है, अब मेरी लाइफ में मैंने सारी चीजें जो अचीव करनी थी ना, वो अचीव कर ली। मतलब मुझे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था, है मेरे पास। मुझे मेरे खुद का बिजनेस चाहिए था, है मेरे पास।
ऑफिस चाहिए थी, स्टाफ चाहिए था, जो भी चाहिए था मुझे, जहां पे घूमना था मैंने सब कर लिया। राइट, बट अभी मुझे लाइफ में कुछ मिसिंग लग रहा है कि मैंने खुद ने तो कर लिया, बट मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे ये सारे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। राइट, तो इसी के लिए मैंने आई लर्न की शुरुआत करी कि जहां पे मैं खुद आके पर्सनली लाइव सभी लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगा एंड ट्रेडिंग समझाऊंगा, कि जो लोगों को मिसकंसेप्शंस है ट्रेडिंग के बारे में, वो सारी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो जाए। यस, तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। 8 साल मुझे लगे यहाँ पे पहुंचने में, लेकिन आज मैं किसी को यही सारी चीज एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में सारी चीज शेयर करके, ऐसा तो नहीं कि मैं अपना सारा कुछ शेयर कर सकता हूँ, बट वो मैं 8 साल की जर्नी को 1 मंथ में करके शेयर करना चाहता हूँ। यस, तो कितने लोग एक्साइटेड है ये सारी चीज जानने के लिए, और कितने लोग आज, राइट, कितने लोग आज मेरे साथ लास्ट तक रुकने वाले हैं? क्योंकि सी, आप समझ लो एक चीज, आप देखो, अब ये ट्रेडिंग वर्ल्ड बहुत बड़ा है, राइट। आपको ये लगता है कि मैं 30 मिनट में सीख पाऊंगा, 40 मिनट में सीख जाऊंगा। होता क्या है पता है, हम ऐसे फोन पकड़ के लेटे लेटे देखते हैं ऐसे पूरा, और जब हमारा मन करता है तब हम छोड़ देते हैं क्लास बीच में। जब आप खुद कमिटेड नहीं हो, जब आपका ध्यान खाना खाने में, किसी से बात करने में, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस में, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस में, उस सब सारी चीजों में है, और आप जब फोकस नहीं करते ट्रेडिंग पे, राइट, तो क्या आपको लगता है कि आप एक ट्रेडर बन पाओगे? ट्रेडर का पहला वो शब्द होता है कि आपके पास एक फोकस होना चाहिए। तो ये एक प्रॉमिस करो मुझसे कि बीच में कोई भी नोटिफिकेशंस आती है इंस्टाग्राम किसी की भी, आप कहीं पे छोड़ के नहीं जाओ। या राइट, ये आपको मुझे प्रॉमिस करना है। गुड, गुड। तो अब हम क्लास में और आगे बढ़ते हैं एंड आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। हाउ हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। राइट, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। राइट, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत बार आया होगा। सबसे पहले, फर्स्ट, यू नीड अ वन डीमैट अकाउंट। आपके पास कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट बना हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, राइट, जिसके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट बना हुआ है? सेकंड, सेकंड, राइट, सेकंड क्या चाहिए? सेकंड, यू नीड टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड, you need to learn futures, options and equity। ये होना चाहिए। फोर्थ, you have to learn systematic trading and build your own trading strategy। Right, fifth is algo trading। Right, इस 5 लेवल में से, जहां पे मैंने ये जो 5 लेवल की बात करी, इस 5 लेवल में अभी आप कहां पे हो? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। आप अभी किस लेवल पे हो इस 5 लेवल में? लेवल 1, लेवल 2, पवन जी बोल रहे हैं सर मैं लेवल 1 पे हूँ, आर्यन जी बोल रहे हैं 1, सौरभ जी बोल रहे हैं 1, देव गुप्ता जी बोल रहे हैं 1, आर्यन जी बोल रहे हैं 1, 1, 1, 1। लेवल 3, लेवल 2, लेवल 2, अमन कुमार जी बोल रहे हैं लेवल 2, मुकेश जी बोल रही है लेवल 1। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत, मतलब सबके जो आज की क्लास में सारे लोग बिगिनर्स है, इमोशन एंड साइकोलॉजी। यस अभिषेक जी। तो आज की क्लास हम बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जितने भी लोग एडवांस है, मैं एडवांस टॉपिक को आज लास्ट में छेड़ने वाला हूँ, एडवांस चीज आज लास्ट में बताने वाला हूँ। राइट, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। राइट, स्टॉक मार्केट क्या है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कपड़े की बाजार में जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं, जैसे सब्जी मंडी में हम सब्जी खरीदने जाते हैं, इसी तरीके से जब भी हमें किसी कंपनी के
शेयर्स को खरीदना या बेचना हो तो हम कहाँ पे जाते हैं? स्टॉक मार्केट में। जब भी हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे? स्टॉक मार्केट। यस, ये पहला चीज हो गया कि इफ वी हैव टू बाय एंड सेल कंपनी शेयर्स, वी हैव टू गो टू स्टॉक मार्केट। ये है एक स्टॉक मार्केट, राइट। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, राइट, स्टॉक मार्केट में तो बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं। तो अब एक बार एक समझते हैं। जैसे समझ लो पहला हो गया स्टॉक मार्केट, राइट। आई होप मेरी स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही होगी। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? राइट, तो ये हो गया स्टॉक मार्केट, राइट। अब स्टॉक मार्केट में सबसे पहले यहां पे आते हैं ब्रोकर्स। अब ब्रोकर्स का मतलब क्या है? राइट, ब्रोकर्स का मतलब ये है, जैसे पता है हम घर खरीदने जाते हैं तो एक कोई ब्रोकर आता है, आपको घर दिखाता है। तो ये ब्रोकर क्या करते हैं? ये आपके बीच के मिडल मैन है। आप जब शेयर खरीदते हो एंड जब बेचते हो तो इसमें ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस आते हैं, राइट। एक्सचेंज क्या है? दो एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई, राइट। ये दो एक्सचेंज है। ये भी एक मिडल मैन ही है। और एक है सेबी। अब ये सेबी क्या है? देखो, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे समझ लो एक गांव है, गांव बहुत अच्छा गांव है। अब गांव में कोई कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक दिन ना चोरी हो गई और बताया कि यार चोरी होगी, अब चोर चोर कैसे ढूंढे, चोर को कैसे सजा दे। तो पुलिस आई, मतलब किसी ने बोला कि एक काम करते हैं, कोई बंदे हैं जिसको ये टास्क दे देने कि भाई तुम्हारा काम यही होगा सिर्फ कि जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं उसको पकड़ना। ठीक है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जैसे जो भी कोई गलत काम करता है और उसको पकड़ना होता है तो उसके लिए सेबी बनाई गई, जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मार्केट की पुलिस मैन है। क्या है? ये स्टॉक मार्केट की, यस, कोई बोल रहे हैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दो। यस, ये स्टॉक मार्केट की पुलिस है। आप ये मान के चल सकते हो। अब ये दोनों क्या है? एनएससी एंड बीएससी। ये एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स हैं कि आपको कोई शेयर्स खरीदने हैं। जैसे समझ लो आपको 100 शेयर खरीदने हैं, कंपनी ने बोल दिया हाँ, बट कंपनी ने आपको शेयर नहीं दिए। तो एनएससी एंड बीएससी एंड ब्रोकर्स ये ऐसे मिडल मैन है कि भाई जो बोला गया है वो देना पड़ेगा। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि यही एक डीमेट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है, राइट। जमाना चेंज हो गया है, तो अब हम सारे डीमेट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे समझ लो ये तीन चीजें आपने सीख ली। उसके बाद क्या आता है? यस, यस, यस सर, यस। ओके, चलो अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। अब पहली चीज होती है कि सर कैसे एक शेयर्स को खरीदे एंड बेचे, ये कैसे? अब देखो उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले देखना है। जैसे समझ लो मैं आपको पहले एक डीमेट अकाउंट बता देता हूँ कि ये समझ लो एक डीमेट अकाउंट। अब इसको पहले मैं क्लियर करता हूँ, राइट। मेरा ही डीमेट अकाउंट मैं आपको ओपन करके बताऊं। ठीक है, एक सेकेंड। चलो डीमेट ओपन हो गया। 41242 ऐसे उसमें पासवर्ड आता है। जब भी आप पासवर्ड डालते हो तो आप डीमेट अकाउंट को ओपन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीमेट अकाउंट भी ओपन हो गया। अब हम सबसे पहले आते हैं कि एक शेयर्स को कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक कंपनी का नाम बताओ। जैसे समझ लो हम लेते हैं विप्रो, राइट। हम विप्रो कंपनी का बारे में देखते हैं। आपने सोचा होगा विप्रो कंपनी तो बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हो, राइट, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, राइट। जैसे ही आप विप्रो कंपनी को ये हवर करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आया, ये हो गया बाय का। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप क्वांटिटी डालते हो तो एक, अब यहाँ पे आपको कितने रुपए पे खरीदना है, कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने रुपए के ऊपर खरीदना है। और जब भी यहाँ पे आप ऐसे बाय बटन दबाते हो, राइट, तो आपका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा। बट अभी मार्केट बंद है
तो ऑर्डर नहीं होगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस है। अब ये ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप खरीद सकते हो। ये सारी चीज कितने लोगों को समझ में आ गई? यस, यस, समझ गया, ठीक है। गौरव जी बोल रहे हैं क्या सर आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो? मैं आपको मेरा पीएनएल भी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना हम टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा हम टेक्निकल्स बात करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? देखो, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है पता है? कि जब आप हिस्ट्री का डेटा देखते हो, राइट, जैसे समझ लो आपने हिस्ट्री का कोई डेटा देखा एंड वो डेटा देख के आपको ये लग रहा है कि ऐसा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझ लो आपकी वाइफ है और आप हर दिन देख रहे हो कि आपकी जो वाइफ है वो 7 बजे या सॉरी 10 बजे जो है वो सो जाते हैं। अब आप पिछले 1 साल से देख के आ रहे हो कि आपकी वाइफ एवरी डे 10 बजे जो है वो सो जाते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको हिस्ट्री को देखा, आपने हिस्ट्री को देखा कि हाँ एवरी डे वो 10 बजे सो जाते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इट मीन्स कि जो हिस्ट्री में हुआ है वो रिपीट होगा। तो आगे भी ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो 10 बजे ही सोते हैं तो कभी 10:05 हो सकते हैं, लेकिन उसकी सोने का टाइम फिक्स 10 बजे, जब तक कि वो खुद से टाइम चेंज ना कर पाए, राइट। तो उसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे समझ लो ऐसे बहुत सारे कंपनी के ऐसे चार्ट्स बनते हैं, इसे चार्ट्स बोलते हैं, राइट। कि ऐसे बहुत सारे कंपनी के ये चार्ट्स हैं। अब आप ये चार्ट्स यहाँ पे देख सकते हो और ये चार्ट्स की बेसिस के ऊपर यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, फ्लैग एंड पूल, ये वो। जैसे ये एक ऐसे ब्रेकआउट पैटर्न होता है कि जब भी ये इस इस हाई के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय करेंगे, राइट। इसे सपोर्ट बोलते हैं, इसे रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। इस तरीके से इसे सपोर्ट भी बोल सकते हो आप, इसे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो इस तरीके ना पूरा एनालिसिस होता है, राइट। आज मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि आपको अगर कहीं पे बोरिंग भी लग रहा है ना, कि जैसे समझ लो आपको लग रहा है कि सर बहुत बेसिक समझा रहे हो, तो आप चैट में मुझे बता देना कि सर वो मतलब बेसिक्स है, थोड़ा सा एडवांस बताओ। तो सबसे पहले मैं ना टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो आपने देख लिया कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये कि जो हिस्ट्री में हुआ है वो आगे होने की संभावनाएं हैं कोई भी शेयर्स में। तो उसके कारण हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी और आपको हिस्ट्री देख के ये प्रिडिक्ट करना, ये प्रोबेबिलिटी लगानी है कि आगे क्या होने वाला है, राइट। इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। यस, मोहित जी बोल रहे हैं थोड़ा एडवांस बताओ। ओके, ओके, चलो मैं समझ गया कि यस एडवांस चाहिए। वन प्लस जी बोल रहे हैं ठीक है, ठीक है, चलो मैं एडवांस एंड दोनों चीज बताता हूँ। अब हम सबसे पहले ना टेक्निकल एनालिसिस में एक आलू का एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले एक आलू का एग्जांपल लेते हैं। अब समझ लो ये है एक आलू, ठीक है। अब इसकी 1 केजी की प्राइस 10 रुपए है, राइट। 1 केजी की 10 रुपए प्राइस है। अब समझ लो हमारा मार्केट कब ओपन होता है? 9:15, ठीक है। 9:15 को हमारा मार्केट ओपन होता है। तो आलू का भाव जो है वो बिकने लगा। जैसे आलू दो तरीके से बिकते हैं, राइट। एक तो आलू बिकते हैं कि आपका जो घर के पास जो नॉर्मल रेडी वाला आता है कि आलू ले लो, कांदा ले लो, राइट। उसके पास आप एक आलू भी ले सकते हो, 10 आलू भी ले सकते हो। और एक होता है मतलब मार्केटिंग यार्ड्स, कि जहां से आप सिर्फ 10 केजी आलू खरीद सकते हो, सिर्फ 20 केजी आलू आलू खरीद सकते हो, राइट। तो मार्केटिंग यार्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आलू जो है वो 10 रुपए केजी बिक रहा था, राइट। अब हुआ ये कि भाई सभी लोग अपने खाने में आलू यूज करते हैं तो आलू की ना डिमांड बढ़ी। तो आलू की जो प्राइस है वो 10 रुपए से 12 रुपए हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि यार सभी लोगों को पता चल गया कि आलू की तो डिमांड है, तो आलू की प्राइस ना घट गई। आलू की प्राइस हो गई 8 रुपए, राइट। 8 रुपए आलू की प्राइस होगी। और दिन बंद होते होते आलू की प्राइस जो है वो 11 रुपए हो गई। तो यहाँ पे हमें 10 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए एंड 11 रुपए, ये चार प्राइस मिली। अब ये चार प्राइस क्या है? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये चार प्राइजेस वो है, ये जो है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चार प्राइजेस वो है। तो हमें यहाँ पे
ये 4 प्राइस मिली। तो कोई भी जब आप कैंडल्स देखते हो, राइट, कितने लोगों को कैंडल स्टिक्स के बारे में पता है, और इससे ही एक कैंडल बनती है, राइट। कैंडल क्या है कि ये नंबर को हमने एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया। जैसे समझ लो इस तरीके के कैंडल होते हैं, इसे कैंडल बोलते हैं, राइट। अब जैसे समझ लो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा 8। अब ये उसका हुआ लो प्राइस ऑफ द डे, ये उसका हुआ हाई प्राइस ऑफ द डे कि जहां पे प्राइस गया है, ये उसका हुआ क्लोज प्राइस ऑफ द डे, और ये उसका हुआ ओपन प्राइस ऑफ द डे। यस, आर्यन जी बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा पता है। ओके, नहीं पता है कोई बात नहीं। देखो कैंडल्स क्या है कि ये जो नंबर है, जैसे ये प्राइस 10 रुपए से, समझ लो ये 10 रुपए से, जैसे मैं यहाँ पे अगर बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे समझ लो यहाँ पे कोई एक शेयर का भाव है, ये है 10 रुपए, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये है 15। यहाँ पे है ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, राइट। यहाँ पे सारे डेट्स हैं, राइट, देख सकते हो डेट है सारी, और ये सारे यहाँ पे नंबर्स हैं, राइट, और कुछ नहीं। अब समझ लो कोई एक शेयर का भाव 10 रुपए पे था पहली तारीख को, ठीक है। वो शेयर का भाव दूसरी तारीख को बढ़ के 11 रुपए हो गया, तो यहाँ पे ये दूसरी तारीख, राइट, और ये बढ़ के 11 रुपए हो गए, ठीक है। अब ये तीसरी तारीख को शेयर का भाव जो है वो फिर से गिर के 10 रुपए पे आ गया, तो यहाँ पे ये डाल देते, ठीक है। चौथी तारीख को शेयर का भाव 12 रुपए हो गया, पांचवी तारीख को शेयर का भाव 13 रुपए हो गया। ये एक शेयर की भाव, जैसे समझ लो XYZ कंपनी, फिर शेयर का भाव जो है बढ़ के 14 रुपए हो गया, और फिर से 12 रुपए हो गया। तो अब देखो ये शेयर की प्राइस ऐसे बनती है, ऐसे कैलकुलेट होती है कि इस डे पे ऐसे ऐसे हुआ। अब देखो ये एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट हुआ कि आप शेयर्स को इस तरीके से दर्शा रहे हो, ठीक है। यही चीज में जब, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस मिलती है, सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस कि आज बंद किस प्राइस पे हुआ वो प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं थोड़ा आपको चार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि चार्ट्स कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी ऐसे समझ लो अगर कोई भाव है, तो जैसे समझ लो ये 10 रुपए पे गया है, या ऐसे कुछ भाव बना, ये 10 आज के दिन में 10 रुपए से 11 रुपए गया, तो ऐसे एक कैंडल बनेगी, ठीक है। अब समझ लो भाव जो है वो 11 रुपए से 13 रुपए पे गया, तो ऐसे फिर से कैंडल बन जाएगी। अब समझ लो भाव जो है वो 13 रुपए से 12 रुपए पे गया, तो एक ऐसे फिर से कैंडल बनेगी। राइट, अब मान लो यहां से भाव फिर से नीचे आया है, तो एक ऐसे फिर से कैंडल बन जाएगी। तो प्राइस जब यहां से ऊपर जाता है तब ग्रीन कैंडल्स बनती है, प्राइस जब यहां से नीचे आता है तब रेड कैंडल बनती है। इतने कितना लोगों को समझ में आ गया? सर वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। यस, इस चीज की कोई आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल लाइव हो रहा है। आर्यन जी बोल रहे हैं यस सर, यस 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 यस, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ऐसे कैंडल स्टिक्स बनती। अब होता क्या है पता है, ये कैंडल स्टिक्स की ना बहुत सारी पैटर्न्स बनती है, जिसके कारण हम ना पता लगा सकते हैं। जैसे समझ लो एक डब्ल्यू पैटर्न है, मैं आपको दो तीन पैटर्न दिखाता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे आप एक डब्ल्यू पैटर्न है कि जब भी स्टॉक ऐसे करके ऐसे डब्ल्यू बनाता है उसके बाद वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे गया है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी मैं आपको नॉर्मल सारी पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ, राइट। ये इस तरीके से होता है, लास्ट में बताऊंगा शेयर्स कैसे। तो हमने पहले ये सीख लिया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे देखो आपको टाइम दिखा रहा होगा कि ये टाइम क्या है। अब ये टाइम क्या बताता है पता है कि
शेयर, अगर मुझे शेयर का देखना है कि 1 मिनट में शेयर कितना बढ़ा और घटा, तो मैं ये 1 मिनट का चार्ट देखूंगा। अगर मुझे देखना है कि शेयर 10 मिनट में कितना बढ़ा और घटा, राइट, तो मैं 10 मिनट का चार्ट देखूंगा। मतलब मुझे जितने टाइम का देखना है कि शेयर ने इस मिनट में क्या क्या करा, मैं उस मिनट का टाइम फ्रेम देख लूंगा। तो आई होप, जैसे समझ लो ये 1 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे 3:29 से लेके 3:30 का मुझे टाइम दिखाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से करेगा मेरे साथ। ये टाइम है, यहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स है। अब कैंडल स्टिक्स का प्राइस भी आपको पता चल गया कि कैसे बना, तो कितने लोगों। अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसका नाम है इंडिकेटर। जैसे समझ लो, मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ आपको कि ये इंडिकेटर क्या है। जैसे आपके कार में इंडिकेटर होता है, एंड जब आप लेफ्ट जाते हो एंड राइट जाते हो, तो इंडिकेटर बताता है कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं लेफ्ट एंड राइट किस तरीके से जाना है उसके बारे में। बट स्टॉक मार्केट में लेफ्ट राइट नहीं होता, स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर जब ग्रीन सिग्नल पे आपको ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, और रेड सिग्नल पे इंडिकेटर जो है वो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। यस, 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 यस। बट इंडिकेटर ऐसे 100% नहीं बताता कि ऐसा ही होगा, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, राइट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कैसे समझाऊं सर? ये सेशन जो है 90 मिनट्स तक चलेगा, राइट। तो आप 90 मिनट्स तक रहो एंड उसके बाद खाना खाने जाओ, जो भी करना है करो, क्योंकि आप ट्रेडिंग सीखने के लिए सीरियस हो जाओ, राइट। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिया। अब हमने सेकंड समझ लो, फ्यूचर्स ऑप्शन समझना है। फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड कैश क्या है? जैसे समझ लो दो तरीके की सब्जी मंडी होती है। एक तो नॉर्मल सब्जी मंडी, दूसरा ऐसी सब्जी मंडी कि जहां पे आप होलसेल में खरीद सकते हो। मतलब एक नॉर्मल सब्जी वाला कि जो आपके घर के पास आता है, जहां पे आप एक आलू दो आलू कुछ भी खरीद सकते हो, और एक मार्केटिंग यार्ड होता है कि जहां पे आप बल्क में खरीद सकते हो। तो जो नॉर्मल सब्जी मंडी है उसे बोलते हैं कैश मार्केट, राइट। उसे क्या बोलते हैं? कैश मार्केट। जो नॉर्मल सब्जी मंडी है उसे बोलते हैं कैश मार्केट। यस। एंड जो बड़ी सब्जी मंडी है उसे बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो देखो, जैसे नॉर्मल सब्जी मंडी की बात करूं तो यहाँ पे मैं आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, 3 शेयर भी खरीद सकते हो, 4 शेयर भी खरीद सकते हो, 5 शेयर भी खरीद सकते हो, राइट। जब आप बड़ी सब्जी मंडी में आते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 1500 क्वांटिटी, मतलब जो उसने फिक्स किया है, जो उसने खुद डिसाइड करा है, आप बस उतने ही खरीद सकते हो। कितने लोग बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है? आप एक काम करो, एग्जिट होके फिर से एंटर कर लो, साउंड मेरा क्लियर है। आई थिंक आपके उसकी कुछ प्रॉब्लम है। यस, 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 मैं स्कैल्पिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ। यस। तो जैसे देखो, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, कैश वर्सेस फ्यूचर्स का डिफरेंट, कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स का डिफरेंस, तो कैश में आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, एंड फ्यूचर्स में आप सिर्फ फिक्स क्वांटिटी, मतलब 500, 1000, उतनी क्वांटिटी में खरीद या बेच सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैश में क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। फ्यूचर फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकते। ये बड़ी सब्जी मंडी है और ये छोटी सब्जी मंडी है कि जहां पे आप एक भी वो खरीद सकते हो, दो भी खरीद सकते हो। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल्स के ऊपर आते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट। सेकंड हमने जो सीखना था, थर्ड अब हम सीखते हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में कि ये शेयर्स की प्राइस जो है वो ऊपर और नीचे क्यों जाती है, राइट। तो फिर से अभी मैं आपको ना एक आलू का एग्जांपल देता हूं। जैसे समझ लो, आलू जो है वो 10 रुपए किलो बिक रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लोग थे खरीदने के लिए, और उसके पास जो था वो सिर्फ 2 केजी आलू था। अब समझ लो 10 लोगों को लेना है
और 10 लोगों को 10 केजी चाहिए, ठीक है, मतलब हर एक को एक एक केजी चाहिए, लेकिन बेचने वाले के पास तो सिर्फ 2 केजी है। तो वो क्या कर सकता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं प्राइस 15 रुपए कर देता हूँ, अब तुम में से जितने लोगों को खरीदना है वो आ जाओ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है दो। तो क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी आलू की, लोग खरीदने वाले ज्यादा आ गए, तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, राइट। अब ये होता है कि जैसे समझ लो 10 केजी आलू है, राइट, और 10 केजी आलू है, और समझ लो लेने वाले सिर्फ एक लोग हैं जिसको सिर्फ 1 केजी चाहिए, और इसको कैसे भी करके आलू बेचने हैं वरना आलू खराब हो जाएंगे। तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, तू 10 रुपए से मैं 5 रुपए पे देता हूँ, तू खरीद ले, चल कोई बात नहीं, तू अगर सारे लेता है तो मैं 5 रुपए में दे रहा हूँ। तो क्या हुआ कि डिमांड नहीं है, इसलिए प्राइस जो है वो नीचे आई। तो कोई भी शेयर जो है वो ऊपर या नीचे इसी वजह से आता है कि अगर डिमांड है शेयर की। देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो शेयर्स के बारे में, तो जैसे देखो ये बजाज ऑटो है, राइट। अब ये बजाज ऑटो, यहाँ पे आप एक देख लो, ये ऑटो की कंपनी, आपने देखा होगा रिक्शा वगैरह, राइट, रिक्शा, राइट। तो बजाज ऑटो जो है वो रिक्शा बनाती है, ठीक है। अब देखो रिक्शा की डिमांड बड़ी आने वाले टाइम में, आप देखोगे तो हर जगह पे रिक्शा चलता है, तो शेयर्स की प्राइस ऊपर आ गई, राइट। अब समझ लो रिक्शा की डिमांड एक टाइम पे घट गई थी, जैसे यहाँ पे आप देखो एक टाइम पे रिक्शा की जो थी वो डिमांड घट गई थी, राइट। एक टाइम ऐसा आया था कि भाई कोई इतना ज्यादा रिक्शा नहीं लेना चाहता था, राइट, तो प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई, कि भाव जो है वो कम हो गए। तो ये बेसिकली जो गेम है पूरा वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अच्छा, मोहित जी बोलेंगे थोड़ा सा फ्यूचर्स ऑप्शन को अच्छे से समझाओ। देखो मैं आपको फ्यूचर्स ऑप्शन को अच्छे से समझाता हूँ। अब समझ लो फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या है, दो चीजें होती है उसपे, राइट। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो नहीं, आज बेसिक्स नहीं होगा, एडवांस चीजें अभी इसी क्लास में स्टार्ट कर देंगे, बट अभी आपको 10-20 मिनट्स वेट करना होगा ताकि मैं लोगों को बेसिक समझा दूं पहले। यस, तो अब क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फ्यूचर्स क्या है, राइट, फ्यूचर्स क्या है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ, जैसे समझ लो आपको 10 लाख रुपए का माल खरीदना है। देखो एक घर है, एक सिंपल चीज का एग्जांपल लेते हैं, एक घर है, राइट। अब ये घर है, इसका XYZ पर्सन का ये घर है। अब इसके पास एक ऐसी न्यूज आई कि 1 महीने में सलमान खान यहाँ पे अपना घर बनाने वाला है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है 1 महीने के बाद, आज नहीं बढ़ेगी। तो अभी इसके घर की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। तो ये क्या करेगा, कोई बात नहीं, सलमान खान अपना घर बनाएगा तब इसकी प्राइस कितनी होने वाली है, 20 लाख रुपए, ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए होने वाली। तो अब ये क्या करता है, कोई एक बंदा आता है, ये बोलता है कि भाई तुझे ये 10 में खरीद, तुझे ये 10 में बेचना है, मतलब, तो मैं 10 लाख रुपए में लेने के लिए रेडी हूँ, राइट, बट अभी मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए दूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो सलमान खान वाली न्यूज है वो सच है या नहीं है मुझे तो नहीं पता। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, बट इस पे एक चीज है कि भाई अगर तू समझ ले 1 महीने में पूरा पैसा दे देता है, तो इट मीन्स कि ये जो घर है वो तेरा हो जाएगा, राइट, और 1 महीने में तेरे को पूरे पैसे देने हैं। और अगर तू ये 1 महीने में घर नहीं खरीदता तो जो तूने 2 लाख रुपए दिए ना वो भी तेरे चले जाएंगे। तो इसे बोलते हैं मार्जिन मनी, कि जहां पे आप जैसे समझ लो ये जो खरीदने जाते हो जब फ्यूचर्स, और आप यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए देते हो, ये हो गया बेसिकली आपका मार्जिन मनी, कि आप अभी मार्जिन दे रहे हो, और जब प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तब आप उसके पूरे पैसे दोगे, राइट, राइट, ओके, समझ में आ गया। तो इसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। आई होप अब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। यस, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस के बारे में। अब ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या है वो भी सीख लेते हैं आज, राइट। ऑप्शंस बेसिकली एक चीज है कि जहां पे आपको बहुत सारी चीजें करने की मौका मिलता है। जैसे समझ लो मार्केट ऊपर जाएगा इट मींस बाय, मार्केट नीचे जाएगा इट मींस सेल, ठीक है। बाय का मतलब क्या है,
बाय का सिंपल मतलब क्या है, अब ऑप्शंस में ना दो चीज आती है, एक होता है सी, इसका मतलब ये सी एंड पी। ये पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पुट ऑप्शंस, सी का मतलब है कॉल ऑप्शंस, राइट। अब आप जब इसे बाय करते हो तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, जब आप पी ऑप्शन को बाय करते हो तो इसका मतलब है नीचे जाएगा तो ऑप्शन होगा। तो जब भी आप ये कॉल पुट बाय करते हो तो कॉल ऑप्शंस ऊपर जाएगा तो पैसे मिलेंगे, राइट। सीई पीई, आप अगर बाय करते हो तो कॉल जो है वो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसे मिलेंगे, यहाँ पे पुट पे मार्केट नीचे जाएगी तो पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे सेल है, सेल का मतलब क्या है कि जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो इसका मतलब ये कि मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा, एंड पी का मतलब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, राइट। ये ऑप्शंस जो है वो ऐसे चलते हैं। आई होप आपको ऑप्शन जो है, यस, कॉल मतलब अप, पुट मतलब डाउन, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपका बेसिक जो है वो क्लियर है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपने थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा होगा कि सर स्ट्रैटेजी एक बनानी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनती, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको ना एक चीज आज बताने वाला हूं, एक चीज आज समझाने वाला हूं कि कैसे आप जो है मार्केट में पहले से डिसाइड कर सकते हो कि आज मार्केट में कौन से ऐसे शेयर जो है वो 5% 6% बढ़ने वाले हैं। क्या आपको ये डिसाइड करना है, क्या आपको ये समझना है कि कैसे दिन के स्टार्ट में ही आप जो है ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो मार्केट में आज 5-6% बढ़ने वाले हैं, राइट। कौन कौन से ऐसे शेयर जो है वो आज मार्केट में बढ़ने वाले हैं, क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो दिन के स्टार्टिंग में। मैं आज आपको वो एक ऐसी एक आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करने वाला हूँ। मैं आज आपको मैं आज आपको, यस मेरी अभी स्क्रीन शेयर नहीं है, मुझे पता है मेरी अभी स्क्रीन शेयर नहीं है, मैंने खुद ऑफ करी हुई है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप मार्केट में ये पता कर सको कि जो शेयर आज 5 से 7% चलने वाले हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है, मैं उसके बारे में आपको आज जो है वो बताने वाला हूँ। यस, 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 ओके। तो अब मैं मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ आप सभी लोगों के साथ और आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ये डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो कितने लोगों को ये सीखना है, यस यस यस, अंकित जी बोल रहे हैं सर आप अच्छे तरीके से सिखाते हो। कितने लोगों को वॉल्यूम के बारे में पता है, यहाँ पे मैं आज आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट एंड वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कितने लोगों को स्कैनर्स के बारे में पता है, राइट। स्कैनर्स क्या होते हैं, कितने लोगों को स्कैनर्स के बारे में पता है, यस यस यस, मुझे पता है। तो देखो मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है जो मेरा खुद का स्कैनर है। अब एक आज मैं ना आपको बड़ी सी अच्छी सी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम है कि हम कैसे पता लगाएं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर पे आके, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्कैनर पे आके ये चीजें स्कैन करनी, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये शेयर्स आ गए इतने सारे। अब हम सबसे पहले इंफोसिस का नाम लेते हैं यहाँ पे। अब मैं इसके थोड़े से ना आपको रूल्स बताता हूँ और कैसे बाई सेल करना है वो आपको बताऊंगा। हम सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम, यस। अब यहाँ पे आपको देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है, राइट। आई होप दूसरी सारी चीजें क्लियर है। यस, स्कैनर मतलब क्या, जैसे समझ लो आपको अगर कोई, जैसे समझ लो 7,000 कंपनी है, उसमें से आपको देखना है कि कौन सी कंपनी आज ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, राइट। तो स्कैनर बेसिकली आपके लिए स्कैन करके चीजें दे देता है कि समझ लो 7,000 कंपनी में से 250 कंपनी ऐसी है कि जो ऊपर जा रही है, बाकी की सारी नीचे आ रही है, या राइट। ये रूल्स के हिसाब से, मतलब ये एक आपको देख के बताएगा कि क्या, मतलब आपको पूरा जो बोलते हैं ना उसे छन्नी बोलते हैं, राइट। स्कैनर का देसी फॉर्म में आप उसको छन्नी बोल सकते हो कि आपको स्टॉक्स जो है वो छान छान के बता देगा क्या करना है। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है पता है, आज के दिन का वॉल्यूम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आज के दिन का वॉल्यूम कितना है। फिल्टर, हाँ फिल्टर बोल सकते हो उसे। सौरभ जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अब देखो सबसे पहले आपको देखना है कि आज के सबसे 5 मिनट का वॉल्यूम देखो, जैसे यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम और आज के दिन का वॉल्यूम देखना है।
कि आज के दिन की जो पहली डंडी है, राइट, उसका जो वॉल्यूम है वो पिछले 3 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूं आपके सामने, तो आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा यहाँ पे, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन का ये वॉल्यूम है और पिछले 3 दिन का यहाँ पे वॉल्यूम है, कि भाई इतना कुछ वॉल्यूम है ही नहीं। तो आज के दिन का जो वॉल्यूम है, मतलब टुडेज वॉल्यूम इज हायर देन बाकी सारे दिन के वॉल्यूम से, राइट। बाकी सारे दिन के वॉल्यूम से आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो हाई है। अब बस आपको और कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी है, राइट, जो पहली कैंडल बनी है उसका हाई मार्क करना है आपको, और आपको उसका लो मार्क करना है। बस उसके हिसाब से ट्रेड करना है और कुछ नहीं। अब हाई ब्रेक होगा तो यहां से बाय करेंगे, हम हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे बाय करेंगे, और लो ब्रेक होगा तो यहां से सेल करेंगे, राइट। बस अगर हाई ब्रेक होगा तो यहां से बाय किया, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया। अगर लो ब्रेक किया तो यहां से सेल किया, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया। बस, राइट। तो पहले मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल्स आपको थोड़े से क्लियर करता हूं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। अब सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूं। यहाँ पे फर्स्ट रूल इज स्टॉक वॉल्यूम इज हायर देन प्रीवियस 3 days वॉल्यूम, राइट। ये पहला रूल है। कितने लोगों को वॉल्यूम जो है वो, कितने लोगों को पहला रूल जो है वो क्लियर हो गया? कितने लोगों को पहला रूल जो है वो क्लियर हो गया? फर्स्ट इज स्टॉक वॉल्यूम इज हायर देन प्रीवियस 3 days वॉल्यूम। यस, यस, पहला रूल कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप फर्स्ट इन द चैट बॉक्स, टाइप फर्स्ट इन द चैट बॉक्स। पहला रूल ये है कि मेरा आज के दिन का जो वॉल्यूम है पिछले 3 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। आज के दिन का वॉल्यूम पिछले 3 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आज आज का जो पहली कैंडल का वॉल्यूम है, देखो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है। चार्ट को भूल जाओ, यहाँ पे वॉल्यूम देखो। पिछले 3 दिन का वॉल्यूम कहाँ पे? यहाँ पे। मैं वॉल्यूम को थोड़ा ना डार्क करता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा थिक, और इसको मैं करता हूँ रेड, राइट। अब आपको आई होप वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा हो। अब देखो यहाँ पे पिछले 3 दिन का वॉल्यूम देखो यहाँ पे है, राइट। और आज की पहली कैंडल का वॉल्यूम देखो यहाँ पे। इट मींस कि इंस्टीट्यूशन प्लेयर जो है वो पहली कैंडल से एक्टिव होके इस शेयर्स में खरीदी या बेच वाली कर रहे हैं, राइट। इंस्टीट्यूशन प्लेयर यही करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख लो ये सारी चीजें हो रही। तो हमने पहले दिन का वॉल्यूम देख लिया, तो इट मींस, अच्छा रिपीट करूं, ठीक है, राइट। हमारा सबसे पहला रूल ये है कि पहले आज के दिन का जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम की डंडी दिख रही है, आज के दिन की 5 मिनट की पहली कैंडल का वॉल्यूम, राइट। आज के दिन के 5 मिनट की पहली कैंडल का वॉल्यूम, राइट, हाई होना चाहिए पिछले 3 दिन के वॉल्यूम से। मतलब पीछे के 3 दिन में जो जितना सारा वॉल्यूम हुआ उससे आज के दिन का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। पिछले 3 दिन का जो भी वॉल्यूम हुआ उससे आज के दिन का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। इज अ फर्स्ट रूल, 5 minutes टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक्स, राइट। अब हम दूसरे रूल्स पे आते हैं। सेकंड, वी हैव टू मार्क वी हैव टू मार्क हाई ऑफ द कैंडल एंड लो ऑफ द कैंडल। देन थर्ड, वी प्लेस बाय ऑर्डर एट हाई, वी प्लेस सेल ऑर्डर एट लो। अब मैं पहला रूल आपको समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या है कि मुझे हाई एंड लो देखना है। अब ये क्या है हाई एंड लो? जैसे यहाँ पे देखो पहली कैंडल पे हम आते हैं, तो पहली कैंडल का हाई एंड लो ये होता है, राइट। पहली कैंडल का हाई ये हुआ, राइट। पहली कैंडल का हाई ये हुआ और लो ये हुआ, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, ये पहली कैंडल का हाई लो हुआ। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको ये देखना है कि हाई के पास आपको बाय ऑर्डर लगाना है, राइट। जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा दोगे, राइट। तो मतलब आपका यहां से बाय हो जाएगा।
एंड जो लो है वहां पे स्टॉप लॉस लगाओगे आप। स्टॉप लॉस कितने लोगों को पता है? यस, यस। तो जितने भी लोगों को स्टॉप लॉस पता है, टाइप एस एल इन द चैट बॉक्स। यस, एस एल, एस एल, एस एल इन द चैट बॉक्स। ठीक है। तो हाई के जब भी हाई ब्रेक करता है, हाई अगर ब्रेक करता है तो आप यहां से बाय ऑर्डर लगा दोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे। ठीक है, ये मेरा रूल है। अब अब आप कहोगे सर प्रॉफिट कहां पे बुक करना है? हमें 315 को प्रॉफिट बुक करना है, तब तक हमें कुछ नहीं करना। राइट। 315 को हम क्या करेंगे, मतलब कि जब मार्केट बंद होने वाली है तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब यहां पे। तो दिन के स्टार्टिंग में ही आप एंट्री कर लोगे, दिन के एंड में ही आप एग्जिट करोगे, तब तक कुछ नहीं करोगे, मार्केट को नहीं देखोगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे वॉल्यूम वाले स्टॉक कहां से फाइंड आउट करें? तो आज जो एंड तक रहने वाला है उसको मैं ये स्कैनर जो है वो गिफ्ट करने वाला हूं। मेरी टीम ये स्कैनर गिफ्ट करेगी और ये स्कैनर आपको सच में 920 को ही बता देगा कि कौन सा शेयर जो ऐसा है कि जो आज तेजी से बढ़ने वाला है। ये स्कैनर आपको बता देगा कि कौन सा शेयर जो है आज तेजी में बढ़ने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स हैं। इन्फोसिस हमने देख लिया। लोधा देख लेते हैं, ये दूसरा शेयर का नाम लोधा है। राइट, तो हम यहाँ पे लोधा देख लेते हैं। अब लोधा शेयर्स की भी बात करो, अब देखो यहाँ पे। राइट, ये शेयर्स है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे नीचे ऊपर और यहाँ पे बंद हो गया। तो हमें यहाँ पे हमने बाई करा था, यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ। फिर कोई एक और शेयर देख लेते हैं, को फोर्ज देख लेते हैं। राइट, को फोर्ज, आपने को फोर्ज। ठीक है, अब देखो ये को फोर्ज का शेयर है। राइट, पहली कैंडल, सबसे पहला रूल क्या है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम की डंडी यहाँ पे है, सबसे बड़ी डंडी है, पहला दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे मतलब आज के दिन है, आज के दिन पे वॉल्यूम की डंडी जो है वो सबसे हाई है, तो मेरा पहला रूल जो है वो पास हो गया। ठीक है, अब दूसरे रूल्स पे आते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि भाई जब भी हाई ब्रेक करता है तो बाई करना है। राइट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आपने ऐसे लगाया, यहाँ से ऐसे 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 ऊपर करके ये पूरा ऊपर गया और आपको अराउंड अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, अब तीसरे शेयर्स के ऊपर आते हैं। जैसे समझ लो ओएनजीसी एंड टेक महिंद्रा। राइट, तो हम ओएनजीसी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। अब ओएनजीसी, अरे बाप रे, ओएनजीसी तो अच्छा खासा शेयर ऊपर गया है, देखो यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है, अब कोई और शेयर देखते हैं हम, टेक महिंद्रा या एल टी आई एम। टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं। अब देखो टेक महिंद्रा में यहाँ पे बाई था, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे बंद। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ। अब जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होके दिखाता हूँ। राइट, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। राइट, अब सबसे पहले हमने कौन से शेयर की बात करी थी? इन्फोसिस, इन्फी की बात करी थी। अब इन्फोसिस में हम सारी चीजें अब ठीक से देखते हैं। अब हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। अब आपको कितने लोगों को स्ट्रेटेजी के रूल्स क्लियर हो गए? ये इंट्राडे ही है, ये इंट्राडे ही है। मंडे बैंक निफ्टी में बताओ, यस मैं वो भी बताऊंगा, इंडेक्स में कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट अभी पहले स्टॉक्स का सुन लेते हैं। यस, ये इंट्राडे है, नॉट ऑप्शंस। यस, क्लियर क्लियर क्लियर, एवरी गुड। सभी लोगों को सेशंस में मजा आ रहा है? आज के सेशन में सभी लोगों को मजा आ रहा है? कुछ सीख रहे हो नया क्या? अगर नहीं सीख रहे टाइप नो इन द चैट बॉक्स, अगर सीख रहे हो तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, ठीक है ठीक है, सारे लोग बहुत एक्टिव है। यस यस यस, गुड 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 गुड, सभी लोगों को सीखने में मजा आ रहा है। राइट, तो आज हमने टेक्निकल्स, फंडामेंटल, स्कैनर, सभी चीजों के बारे में सीखा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे देखो पहले इन्फोसिस शेयर की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा ना मेजर करते हैं इसको, कि अगर, नहीं इसको पहले करते हैं डिलीट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, इस पे जाते हैं रिस्क, लॉन्ग पोजीशन। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहां से बाय करते
ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट यहाँ पे हो रहा है, और आपका जो स्टॉप लॉस है, आपकी एंट्री यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, यहाँ पे आपने एग्जिट किया, आप 315 को एग्जिट कर रहे हो, राइट। तो आपको जो है 1:75 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, मतलब आपका जितना रिस्क था, अगर आपका 1 रुपए का रिस्क है तो उसके सामने आपको उतना प्रॉफिट हुआ। अब हम दूसरे किसी शेयर्स की बात करते हैं, कोफोर्ज की या लोधा की बात कर लेते हैं, कोफोर्ज की बात कर लेते हैं, या टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं, ठीक है, टेक महिंद्रा, हाँ टेक महिंद्रा। अब आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ पे शेयर्स को खरीदा था, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस था, आपका ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पे आपका टा समथिंग अराउंड वो था। तो यहाँ पे भी आपको देख लो 1:1 रिस्क इज टू रिवॉर्ड था, कि आपका 1 रुपए का रिस्क था, 1 रुपए का रिवॉर्ड था। अब हम कोई ऐसे शेयर्स देखते हैं कि जिसपे सेल हुआ, राइट। अब हम कोई ऐसे शेयर्स देखते हैं कि जिसपे थोड़ा सा जो है वो सेलिंग आई हुई, राइट। पर मेरे ख्याल से मार्केट ही इतना ऊपर गया था तो हमें शायद ऐसे शेयर्स नहीं मिलेंगे। बट एक बार शेयर, अब एक बार ये एफएसएल शेयर्स को देखते हैं, ठीक है, एफएसएल। अरे बाप रे, इस शेयर में तो बहुत अच्छी मूवमेंट आई। अब देखो, आप ये सबसे पहले देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई वॉल्यूम नहीं, तीसरे दिन में वॉल्यूम आया। ये फर्स्ट देखो 9:15 की कैंडल वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे इसका वो देखो, यहाँ पे आप बाय करते, राइट। यहाँ पे आपका समथिंग अराउंड टारगेट था, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, राइट। मतलब आपने 920 को बाय किया, 315 को एग्जिट किया, मतलब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला यहाँ पे। दैट इज वेरी गुड, ओनली 1:1। बट आप देखो ना कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है। 1:1 इट मीन्स कि आपका ऐसा नहीं कि आप विदाउट लॉजिक कुछ काम करो, यहाँ पे आपके पास एक लॉजिक आ गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए एंड बेचने चाहिए, कितने लोगों को ये जानना है। अब आपने स्ट्रैटेजी तो सीख ली, राइट, आपने स्ट्रैटेजी तो सीख ली, राइट, बट रिस्क इज टू रिवॉर्ड नहीं सीखा, राइट। तो अब हम जैसे सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट वी लर्न द राइट, सेकंड हम हमें क्या सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज, राइट। तो मैं यहाँ पे किसी एक बंदे का एग्जांपल लूंगा, एक बंदे को मैं अनम्यूट करने वाला हूं एंड आपको बताने की अब जैसे यहाँ पे मोहित कुमार जी को मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करें, राइट। टीम को रिक्वेस्ट है कि मोहित कुमार जी को अनम्यूट करें। यस, तो मोहित कुमार जी आप अभी अनम्यूट होंगे, आपको थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका कैपिटल कितना है, मैं उसके हिसाब से शेयर्स लूंगा यहाँ पे। हेलो हेलो। यस, हाय मोहित जी, हाय हाय, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है? जी सर, जी सर। ओके मोहित जी, तो मैं मोहित जी, आप मुझे थोड़ा अपना कैपिटल के बारे में बता सकते हैं? अब देखो, ये मेरी टीम ने एक शीट बनाई है, जो भी हाँ लास्ट तक क्लास में रहने वाले हैं उसको ये शीट मिलने वाली, ठीक है। आप मुझे जी अपना कैपिटल के बारे में बताइए, जो भी आपका कैपिटल हो, या सर। फिर हम एक अप्रोक्स नंबर लेके चलते हैं, 10 लाख रुपए। 30,000 सर। ठीक है, चलो हम आपका 30,000 का कैपिटल लेके चलते हैं, थर्टी यस। थाउजेंड का कैपिटल। अब आप कितना रिस्क लेना चाहोगे 30,000 के ऊपर? 2%। 2% का रिस्क लेना चाहोगे, मतलब यस 600 रुपए का रिस्क हुआ। यस 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 सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम शेयर्स को देखते हैं, ठीक है। अब जैसे समझ लो, अगर आप ये एफएसएल शेयर्स की बात कर लेते हैं, अब आप कहाँ पे खरीदते हैं इसको? 199 199 9.35। 199.35, यस ठीक है। अब यहाँ सर। पे चलते हैं, 199.35, 7.35। ठीक है। यस। और स्टॉप लॉस कहाँ पे है आपका? 93। 193.35, 0.35। यस।
यस, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 193.35। 35। ठीक है, 35 यस, था। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो आपको कितने शेयर्स लेने? 100 शेयर्स लेने, 100 पेयर्स। राइट। यहाँ पे इसने बता दिया कि आपको 100 शेयर्स में अगर आपका यहाँ पे आपकी एंट्री है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, हमें सिर्फ यहाँ पे दो चीजें डालनी है। मेरा कितना कैपिटल है, मेरा स्टॉक्स में कहाँ से बाय कर रहा हूँ, एंड कहाँ पे मैं एसएल रखने वाला हूँ। बस ये यस तीन सर। चीजें डालने पर आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कितने शेयर्स खरीदने ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इट मींस कि ये यहाँ पे मेरी पोजीशन साइज फिक्स होगी कि मैं यस, अब बस इतने ही शेयर्स खरीदने वाला हूँ, इससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा मैं। सबसे यस सर। पहले ये क्लियर हो गया। सर, ठीक है, सर। अब हम थोड़ा सा सर, और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिलीट करके अब हम देखते हैं हमारा टारगेट कहाँ पे हुआ। हम 315 को बुक करने वाले थे। 315 कब हुआ यहाँ पे अच्छा, 315 यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे हुआ। अराउंड अराउंड आप समझ पकड़ के चलो तो मेरा 210 होता है। यस सर। क्या आप एग्री हो इस चीज से? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 210 पे मेरा टारगेट था, जो मेरा अचीव हो गया। यस अब सर। आप समझ लो, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, राइट। यहाँ पे इस साइड में कर देते हैं एनालिसिस, राइट। आपने एफएसएल शेयर को, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हमने एफएसएल शेयर को राइट 199.35 में बाई किया 9.35। था, राइट। मेरे पास कितने 100 शेयर्स थे, 100 पेयर्स। राइट। और मेरे जो है, ये मेरी बाइंग प्राइस थी, ये मेरी बाई प्राइस थी, और मेरी स्टॉप लॉस क्या था? मेरा स्टॉप लॉस जो मेरा था 193.35। 193.35। ठीक है, और अब मेरा टारगेट कहाँ पे हिट हुआ? 210। वन, हाँ सॉरी, 210 पे। तो अब 210। हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको। जी। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके आपको आंसर्स बताता हूँ यस। कि अगर आप 199 पे बाय करते हो माइनस 210 करते हो, तो आपको अराउंड जो है यहाँ पे 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 11 रुपए, इट मीन्स अगर आप उससे इंटू 100 करते हो तो आपको 1100 का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट हुआ, यस सर। राइट। ये आपका सिंपल मैथ है। अब आपके कैपिटल के हिसाब से, यस सर। राइट। अब 1100, इट मीन्स आप देखो आपके कैपिटल के ऊपर आपको मोर देन 3% का प्रॉफिट जो है वो सिर्फ एक ट्रेड में हो गया, यस सर। राइट। यस सर। राइट, तो बस इतनी सिंपल चीज है कि आपको बस इतना फॉलो करना है। सर, यहाँ टारगेट पे फिक्स करेंगे सर? टारगेट क्या है मेरा, जैसे समझ लो ये मेरा बाई प्राइस है। जैसे यस सर। पहले आपको रूल समझ में आ गया कि 3 दिन हाँ। का वॉल्यूम जो है, 3 दिन हाँ के सर। वॉल्यूम से आज की फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम हाई है, राइट। हाई है। तो मैं यस। पहली कैंडल के हाई ब्रेक होने पे बाय करूंगा, और पहली, यस। या तो अगर पहली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मैं सेल करूंगा। यस सर। ठीक है, यस और सर। मेरा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कुछ आपको अंदाजा है? नहीं है, राइट। यस मतलब सर। नहीं पता हमें कि कितना ऊपर जा सकते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं सोचे कि 1:1 या 1:2, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो हमने किसी ने बताई है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो हम 315 को एग्जिट करेंगे। जैसे समझ यस लो मार्केट के पास 6 घंटे का टाइम है, और मार्केट को बोला कि भाई 6 घंटे में आपको 7% जो है वो 7 किलोमीटर जो है वो रन करना है, तो मार्केट स्टार्टिंग से लेके एंड तक रन करेगा। ऐसा तो यस। नहीं होगा कि आधे घंटे में रन करके फिर बैठ जाएगा शांति से। नहीं सर, तो वैसे नहीं हम होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मार्केट जितना प्रॉफिट दे रहा है उतना ले रहे हैं। 315 पे जब मार्केट बंद खुद होने वाली है, तब हम जाके बंद कर देंगे इसको, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे, यस सर। राइट। तो ये मेरे रूल्स हो गए। अब आपको ये रूल्स क्लियर हो गए? यस सर। यस। अब कब एग्जिट करना है ये भी पता चल गया। कितने लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने आज बोली वो पता चल गया? कितने स्टॉक्स लेने? यस, एवरी डे के नॉट मोर देन 3, ओनली 3 स्टॉक्स। अच्छा क्वेश्चन। यस, अब आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो आपके।
तो आपको यस कितने लोग पूछ रहे हैं एक्यूरेसी क्या है, मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। यस इसका पूरा मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो अराउंड अराउंड 80% है। 80% एक्यूरेसी है। राइट। यस 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 एंड किसी किसी शेयर में तो ये 90% से भी ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी। क्लियर है, क्लियर है, गुड गुड। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू मोहित जी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। अब मैं टीम से रिक्वेस्ट थैंक यू करूंगा, आप सर। मोहित जी को अनम्यूट कर सकते हो। मोहित जी आपको समझ में आ गया राइट? डन। चलो कूल कूल। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ तक क्या सीख लिया? टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, राइट, रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कैसे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस में आते हैं। राइट, थोड़ा सा ऑप्शंस में आते हैं। राइट, कितने लोगों को ऑप्शंस थोड़ा सा सीखना है? यस 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 यस। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा ना ऑप्शंस के बारे में। यस यस ठीक है, ठीक है। देखो आज आप जब अगर पहली बार ऑप्शन सीख रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि क्योंकि देखो आप एक ही दिन में ट्रेडिंग को सीख नहीं पाते, आप एक ही दिन में सारे डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पूरा एक लॉन्ग टर्म तक जुड़ना। और अभी तक का जो सेशन रहा, कितने लोगों को समझ में आया? मतलब आपको मैं टीम से बोलूंगा एक पोल लॉन्च करे, ये जहां पे मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितने लोगों को क्लासेस कितनी समझ में आए। राइट, 50%, 100%, 90%, 20%। राइट, और उस हिसाब से मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो आप पोल पे आपको क्या करना है कि वो फिल करना है और पता करना है कि हाँ मुझे इतना समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे और सभी लोगों के आंसर्स चाहिए यहाँ पे, सारे के सारे। राइट, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे कि सर इतनी समझ में आई। यस 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 यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी भी कितने सारे लोग ऐसा है कि जिसने आंसर्स नहीं दिए हुए? प्लीज सभी लोग एक बार आंसर्स फिल कर दो, तभी ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को समझ में आया। यस 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 यस। ओके। अब सबसे पहले मैं जिसने 10 to 20% का एक पर्सन है, मैं उसके डाउट्स लेना चाहूंगा। प्लीज आप ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या तो आप अपना हैंड जो है वो रेस कर दो। यस यस, आप अपना हैंड जो है वो रेस कर दो और मेरी टीम आपको अनम्यूट करेगी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस यस, क्या आप चैट में बता सकते हो? जिसने 10% लिखा था वो चैट में 10% टाइप कर पाएंगे? हेलो, या हाय अंकित जी, हाय। हेलो, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे आते हैं। ये बताइए कि 20 से 30% किस किस ने बताया था, वो प्लीज अपना हैंड जो है वो रेज करें। अच्छा, एक बार मैं आनंद जी को अनम्यूट करने की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। टीम, क्या आप एक बार आनंद जी को अनम्यूट करोगे? यस, ओके आनंद जी। हाँ सर। आनंद जी आप, हाय आनंद जी बताइए। हाँ सर, मैं सिर्फ पूरा स्किल पूरा ही नहीं सर। आप पूरे बिगिनर हो? पूरा टोटली बिगिनर फील्ड में ही पूरा नया हूँ मैं, सिर्फ पूरा समझना मुश्किल है और कुछ नहीं। ठीक है, बट आज जो मैंने बताया उसमें से कुछ तो समझ में आया होगा या कुछ समझ में नहीं आया? बस 20% 30% समझ में आ सर। ऑप्शन क्या ठीक है, तो अपना जैसे मैं बेसिक। आपको यहाँ पे ना एक अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे समझ लो आप स्टॉक मार्केट सीखने आए हो, बहुत अच्छी बात है, कितने लोग सीखने ही नहीं आते। अब मैं आज ही के आज आपको 100% नहीं बता सकता, और ना ही मैं आपको बराबर, 100% समझा पाऊंगा, वो आपको खुद को भी पता होगा। एक दिन में नहीं होगा सर। राइट, क्योंकि आप एक ही दिन में सारी चीज नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म जुड़ना पड़ेगा, तो तब आप सीख सकते हो। बट कोई बात नहीं, आज आप पूरी क्लास अटेंड कर लो, सीख लो, समझ लो जितना आपको समझ में आए। एंड उसके बाद आप मुझे बताना, क्लास के एंड में मैं फिर से एक क्वेश्चन आंसर करूंगा जहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, डन। तो आज अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को आज की क्लास में 50% से ज्यादा मजा आया? वो टाइप 60 इन द चैट बॉक्स। जितने लोगों को 50% से ज्यादा मजा आया, टाइप 60% इन द चैट बॉक्स। राइट, मतलब ऐसा लगा कि नहीं सर हम क्लास में आए ना, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं क्लास अच्छी है।
राजू जी बोल रहे हैं यस यस, लव मेहरा जी, दीपक जी 60%। राइट, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सर मुझे सही क्लास लगी, ऐसा मेरे टाइम वेस्ट नहीं हुआ। यस, जो भी क्लास किया 100%। ओके, वेरी गुड। आदर्श जी बोल रहे 90%। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, 90%। गुड। 100%, 60%। बहुत अच्छा समझाया सर आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आज तो आपने मेरे से ये क्लास कर लिया, बट मेरी एक ऐसी कम्युनिटी है राइट ट्रेडिंग की, कि जहां पे जैसे मैं ऐसी ही क्लासेस ना रेगुलर लेता रहता हूँ, और वो कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको मेरी टीम से बोलना है कि सर मुझे कम्युनिटी में जुड़ना है। तो कितने लोग वो कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, राइट, जहां पे 2000 से ज्यादा ट्रेडर्स हैं जो कि आके बताते हैं, समझाते हैं क्या क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं, राइट। टाइप यस आई एम इन द चैट बॉक्स। यस आई वांट टू ज्वाइन। यस यस, लाइक टू ऐड। गुड, गुड। तो मैं टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम, आप एक कम्युनिटी का फॉर्म लॉन्च कर दो, राइट, या फिर आप बता दो एक बार कि कम्युनिटी में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। ओके, सो आप सबके सामने एक फॉर्म मैंने रेज किया है, एंड जिसको भी कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, मेरी जो टीम है वो अभी एक लिंक भी ड्रॉप करी है चैट सेक्शन में, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म आया आप उसको भी फिल कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास। यस यस यस। यस, फॉर्म नहीं मिल पा रहा। ओके, सो यू कैन डू वन थिंग। अगर आप फॉर्म नहीं ढूंढ पा रहे, तो अगर आपने लैपटॉप में या इधर आपने जो फोन में अपना ओपन कर रखा होगा मीटिंग, राइट, आप क्या कर सकते हो, आपके नीचे एक ऑप्शन होगा मोर का। आप जब उस पर क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा आपके पास पोल्स एंड क्विज का, राइट। आप उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा एक इंटरेस्टेड फॉर्म करके, आप उसको लॉन्च करके आप वहां से फिल कर सकते हो। एंड अगर स्टिल अगर आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाते ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना चार्ट में नेम एंड अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो। जो मेरी टीम है वो अपने साइड से आपका जो क्या नाम है फॉर्म है वो फिल कर देगी, एंड आपको कम्युनिटी में ऐड भी कर देगी। यस, और अगर आप जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो चैट में अपना नंबर देने के लिए, तो हर्ष आई लर्न एंड नमन आई लर्न करके मेरी टीम मेंबर है, आप उसको अपना नंबर जो है वो शेयर कर सकते हो पर्सनल में, और मेरी टीम आपको आज ही के आज क्लास एंड होते हुए आपको नंबर शेयर करेगी। तो कितने लोग ऐसे हैं जिसने फिल कर दिया है? टाइप फिल इन द चैट बॉक्स कि यस, डन सर, डन। ओके, तो सबसे पहले सभी लोग अपना नाम एंड नंबर कर दो, राइट, ताकि हमारी जो टीम है वो सबसे पहले आपको जोड़ दे। डन 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 डन। मैं टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, टीम अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है? क्या मुझे आप बता सकते हो? ओके सर, आई कैन सी ऑलमोस्ट 48% लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलमोस्ट हमें जो परसेंट है मुझे वो विल बी टू 100% 80% चाहिए, अचीव राइट करना है। राइट। आज आपने 100% सीखा है, तो 100 के 100 सभी लोग फॉर्म फिल करो, ताकि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा रहो, ताकि ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से ही आप सारी चीजें सीख पाओ। हाउ टू फिल, टेल मी। आप एक काम करो, आप साइबो जी, आप एक जो है या तो अपना नंबर डाल सकते हो, या फिर टीम एक बार फिर से फॉर्म वो कर देगी, आप फिर से भी फिल कर सकते हो। क्या टीम हम ये कर सकते हैं? ओके ठीक है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ साहिबा जी, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने फोन में या इधर आपने लैपटॉप को ओपन की हुई है ना मीटिंग, आपके नीचे ना एक ट्रिपल डॉट इधर मोर का ऑप्शन होगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पोल्स एंड क्विज का ऑप्शन आएगा। देन आप उस पर क्लिक करने के बाद इंटरेस्टेड फॉर्म वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, एंड वहां से आप फिल कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं फिल कर पाते तो नॉट एन इशू, आप अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं चैट सेक्शन में। आई होप साइबर जी आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन ड्रॉप द नंबर इन द चैट सेक्शन ऑल्सो। थैंक्स मैम। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। तो कितने कितने लोगों ने जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दिया? टाइप फिल इन द चैट बॉक्स। सी, आज आप जो भी कदम ले रहे हो ना, वो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ ले रहे हो। यस, अविनाश जी, अंकिता जी, काशिम जी, यस, रुपेश जी, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप यस, आसिफ, यस, राजू जी, वेरी गुड राजू जी, लव मेहरा जी, साइबो गेमिंग जी, एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड, गुलशन जी बोल रहे हैं फील्ड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक आप सभी लोगों के लिए एक ताली हो जाए, कि जितने भी लोगों ने, मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जोर से ताली बजाए, ताकि सभी लोगों को लगे कि जितने भी फॉर्म फिल कर दिया, राइट, वो अपने एक स्टेप आगे हैं ट्रेडिंग
मैं सीखने समझने के लिए। अच्छा, तो आप अंकित जी अपने क्वेश्चंस पूछ लो, मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ। डू यू हैव एनी अदर स्ट्रेटेजी? यस, मैं आज और 2 और स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया। आई होप अब हमारा जो फॉर्म है वो फिल्ड हो गया होगा। टीम, क्या ये हो गया है? राइट, कितने लोगों ने फिल किया, को आप मुझे नंबर बता सकते हो? सर ऑलमोस्ट 57% लोगों ने फिल करा है फॉर्म। चलो, वेरी गुड, राइट। बट जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल नहीं करा, क्या मैं उसका रीजन जान सकता हूँ? क्या मैं उसका रीजन जान सकता हूँ? मतलब जो भी हो, आपको ये लग रहा होगा कि सर मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहता, या मैं अपने नंबर नहीं शेयर करना चाहता, तो कोई और नंबर, राइट, जो दूसरा नंबर आपके पास हो, आप उससे उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि यहाँ पे क्या होगा कि हम इसी तरीके से सारी चीज सीखते रहेंगे। वॉट इज अबाउट द फॉर्म आई जस्ट गॉन ऑफलाइन दैट टाइम। यस, टीम एक बार फिर से फॉर्म के बारे में बता दो, एंड उसके बाद फटाफट से क्विक से हम 8:23 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे फिर से, राइट? तब तक फिर से एक बार टीम फॉर्म के बारे में बता दो। ओके, सो लाइक अभी भी अगर किसी को फॉर्म नहीं मिल पा रहा तो आप एक काम कर सकते हो, लाइक आपके नीचे एक मोर का ऑप्शन होगा, लाइक ट्रिपल डॉट का। आप जब उस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास एक पोल्स का ऑप्शन आएगा। पोल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरेस्टेड फॉर्म करके ऑप्शन दिखा रहा होगा। आप जब उस पे लॉन्च करेंगे देन आपके पास जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। आप वहां से अपना अपना जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। एंड इनकेस अगर नहीं हो पाता तो कोई इशू नहीं, आप अपना चैट में नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी जो टीम है आपकी अपने साइड से फॉर्म फिल कर देगी। यस, काशिम जी बोल यस रहे सर। हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं काशिम जी, मैं स्टूडेंट्स, जितने भी आप बिगिनर हो उतना अच्छा तरीके से ट्रेड सीख पाते हो। यस यस, ऑलरेडी डन 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 डन, वेरी गुड। चलो, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े से एडवांस टॉपिक में चले जाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। यस, कितने लोग अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करना चाहते हैं? कितने लोग अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो डेवलप करना चाहते हैं? यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। अब हम ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करना सीखेंगे कि जैसे मैंने आज एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, आप कैसे बना सकते हो अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, राइट? सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज आइडिया, राइट? कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम इतना होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, इसी तरीके से, राइट? तो अब सबसे पहले ना हम थोड़े से आइडिया बनाते हैं। जैसे मुझे एक मेंबर का यहाँ पे, यस यस, हाँ, एक आइडिया आया हुआ है कि जब हम दिन के पहले 15 मिनट की पहली कैंडल को ट्रेड करें तो उसका क्या रिजल्ट्स होगा। ठीक है ठीक है, आपके पास जो भी आइडिया हो वो आप लिख सकते हो कि सर ये मेरा आइडिया है, वो मेरा आइडिया है। ठीक है, चलो, तो हम थोड़े और एग्जांपल देखते थे। ठीक है, अब कितने लोग बोल रहे थे कि सर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताओ, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताओ। चलो, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक आप सभी लोगों के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले, राइट, आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट? थर्ड कैंडल, कि आज के दिन की तीसरी कैंडल कौन सी है, राइट, वो देखनी है, एंड उसके हिसाब से ट्रेड करना है। यस यस, निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक निफ्टी, यस, सभी लोग इसके लिए रेडी है। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहली, दूसरी, और ये जब तीसरी कैंडल बनती है और तीसरी कैंडल का हाई ऐसे मार्क करना है, तीसरी कैंडल का लो ऐसे मार्क करना है। अगर समझ लो हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे पिछले की तरह, और लो ब्रेक होता है, राइट, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और 315 को एग्जिट करेंगे, और 315 को एग्जिट करेंगे। यस, टाइम फ्रेम इज 15 मिनट। अब एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, सौरभ जी को प्लीज एक बार अनम्यूट करिए, मैं सौरभ जी के ना डाउट्स पर्सनली सॉल्व करूंगा। यस, सौरभ जी को थोड़ा मैं अच्छे से स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। सौरभ जी, आप अभी अनम्यूट हो जाओगे, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, तो सारी चीजें क्लियर करेंगे यहाँ पे। क्या सौरभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। या हाय हाय सौरभ जी, हाय। हाँ, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग सौरभ जी, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ जी, बोलिए। चलो, गुड गुड गुड। तो आपको अब मैं जो स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो पहले मैं आपके रूल्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड सिलेक्ट करना है, राइट? निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या सिलेक्ट करना है? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, और टाइम, अब हम दूसरा आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमें सिलेक्ट करना है 15 मिनट का। कितना? 15 मिनट, ओके। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी 15 मिनट। अब तीसरा रूल होता है कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। ठीक है, बाय कब करना है, सेल कब करना है। जी। तो हम 15 मिनट पे पहली, दूसरी और जो तीसरी कैंडल बनती है 15 मिनट की, उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तीसरी जो कैंडल बनेगी उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, तीसरी कैंडल को सिलेक्ट करेंगे। अगर तीसरी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मतलब हाई पता है, लो पता है आपको? हाई मतलब जी हाई प्राइस ऑफ 15 मिनट, लो मतलब लो प्राइस ऑफ उस 15 मिनट टाइम। ठीक जी, है, अगर हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और लो को क्या रखेंगे? लो को स्टॉप फिर लॉस। स्टॉप लॉस कर देंगे। ठीक है, राइट। ओके। और अगर लो ब्रेक होता है सबसे पहले, तो जी, हम क्या करेंगे? सेल शॉर्ट करेंगे। कर देंगे, सेल कर देंगे। हाँ, वेरी गुड, शॉर्ट या सेल कर देंगे। और हाई जो है उसको स्टॉप लॉस बना देंगे। ओके। अब एक ही रूल बचता है कि एग्जिट कब करना है, जी, राइट? तो एग्जिट हम करेंगे 3:15 पे। कब करेंगे? 3:15 में। अब मुझे एक बार रूल समझाइए आप जरा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूं। आप थोड़ा सा रूल्स बताइए। सबसे पहले बताइए किस पे ट्रेड करना है ये? जी, सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शन में जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, इसके चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा देना है। ठीक 15 है, मिनट के टाइम फ्रेम में जो थर्ड कैंडल बनेगी, उस हाँ, थर्ड कैंडल पहली, के दूसरी हाई और एंड। थर्ड। हाँ, ऐसे मार्क कर जी लेने कि ये हाई है और ये लो है। ठीक है, जी जी, मैं वही बोलने जा रहा था। थर्ड कैंडल की हाँ। हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। हम्म उसका नेक्स्ट कैंडल उस थर्ड कैंडल के अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम्म इसमें बाय करना है, और कैंडल के जो अ, ये लो रहेगी उसको स्टॉप लॉस कर लेना है। ठीक है, चलो, अ- रूल्स अब क्लियर है। अगर अब अगर थर्ड कैंडल की लो को ब्रेक करती है फोर्थ कैंडल, तो हम्म इसमें सेल करना है, और इस थर्ड हम्म कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख देना है। हम्म ठीक है, जी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, एग्जिट कब करना है? जी, मार्केट एंड होने पर 3:15 मतलब PM को। 3:15 पे, 3:30 जी, पे मार्केट तीन बंद होती है। तीन बज के अब 15 मिनट में मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। 3:15 पे प्रॉफिट बुक करना है। अब समझ लो किसी को इसको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। अब ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे इसको? ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है हम्म तो फिर मेरे को अगर ऑप्शन चार्ट खोलना होगा ना। हाँ, देखो, अगर हाई ब्रेक करता है, मैं आपको सिंपल जी बता देता हूं। हाई ब्रेक जी करना है, जो भी मार्केट का भाव चल रहा है वहां का कॉल ऑप्शंस बाय करना है। ठीक है, अगर लो ब्रेक करता है तो जो भी जहां पे भी प्राइस चल रहा है, राइट, उसका पुट ऑप्शन जो है वो बाय करना है। जी, आप एटीएम की बात कर रहे हो। हाँ, एटीएम कर लो, मतलब जहां पे मार्केट चल रहा है वहां पे ही करेंगे हम। जी, ठीक है, तो अब, और एग्जिट कब करेंगे हम? जैसे समझ लो थ्री इस पे फिफ्टीन स्टॉप लॉस मेरा कब कब हिट होगा इस पे, अगर समझ लो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पे जी, प्राइस यहाँ पे, तो मैं मेरा कॉल पुट ऑप्शन जो भी हो उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट कर जाऊंगा। हाँ, और 3:15 पे क्या करेंगे हम? 3:15 में टारगेट बुक कर लेंगे। डन। आपको परफेक्ट रूल समझ में आ गया। कितने लोगों को रूल जो है वो क्लियर हो गए हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, ठीक है, ठीक है, आपको रूल्स क्लियर हो गए? जी चलो, डन। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अनम्यूट कर सकते हो सौरभ जी को। मैंने कर दिया, ठीक है, चलो, डन। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास आइडिया हो गया, अब आइडिया मेरे पास है क्लियर। अब दूसरा चीज मैं क्या करूंगा पता है? वो आइडिया को मुझे करना है, सेकंड मुझे करना है बैक टेस्ट। अब बैक टेस्ट कितने लोगों को पता है बैक टेस्ट क्या होता है? मैं बैक टेस्ट फटाफट बताता हूं आपको। जैसे समझ लो, एक आपका कोई फ्रेंड है, राइट, जो आपसे 10,000 रुपए मांगता है,
और तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार ये मेरा जो दोस्त है, इससे पहले इसने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, तो इसने लौटा दिए थे, या ये 10,000 रुपए से क्या करने वाला, आपको सारी चीजें पता है उसके बारे में, राइट। तो आप उसे पैसे दोगे कि नहीं दोगे, राइट। मैं यहाँ पे एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार लव मेहरा जी को अनम्यूट कर दीजिए। यस हेलो 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 यस सर, गुड इवनिंग। या वेरी गुड इवनिंग लव जी, कैसे हो आप? सबसे पहले आपका नाम बहुत सुंदर है लव, राइट, वेरी गुड नेम। हाँ सर, थैंक यू सर। यस, चलो अब मैं सबसे सर पहले सर आपको ये वो बताता हूँ। अच्छा, आपको रिपीट करना है उस, वो नहीं समझ में आया प्रीवियस? हाँ सर, अच्छा, इंडेक्स उसमें का क्या स्ट्रेटेजी। क्या नहीं समझ में आया? स्ट्रेटेजी जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को देखना है और फिर लो और हाई को मार्क करना है। हाँ हाँ, ठीक है, आपने देखो यहाँ पे हाई को भी ऐसे मार्क कर लिया, आपने लो को भी मार्क कर लिया। अब और क्या समझना है आपको? उसके बाद अपने को बाई करना है, हाँ, हाई ब्रेक बाई करे कब तो। करना है? कि जब हाई ब्रेक करे तो अब हाँ, यहाँ पे हाई अगर ब्रेक करे तो। ऑप्शंस बाई करना है तो आपको एट द मनी, मतलब जहां पे मार्केट चल रहा है, अगर 4,700 पे मार्केट चल रहा है, राइट, हम्म मतलब समझ लो 47,900 पे मार्केट चल रहा है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाय करोगे। अगर ठीक है सर। 47,800 का मार्केट वहां पे नीचे गिर रहा है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस बाय करोगे। ठीक है सर। ठीक है, और 3:15 पे एग्जिट करोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो अब मैं फिर से आपसे ठीक दो है सर। क्वेश्चंस और पूछता हूँ। समझ लो एक बंदा है जिसको आप जानते नहीं हो, और वो आपके पास आता है और आपसे ये पूछता है कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, और आप उसको जानते नहीं हो। क्या आप उसको पैसे दोगे? आप उसे जानते नहीं, पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ, तो आप उसको पैसे दोगे? नहीं दोगे, राइट। ये- हाँ हाँ सर। जी, हाँ। हाँ, तो अगर वो बंदा समझ लो कि आपके पास आता है, ठीक है, आप हम्म उसे जानते नहीं हो, और वो आपसे 10,000 रुपए मांगता है, तो क्या आप उसको पैसे दोगे? नो सर। नहीं दोगे, राइट। अब आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड आता है, वो आपसे 10,000 हाँ। रुपए मांगता है, जिसके बारे में आपको हम्म सारी चीजें पता है, घर पता है, मम्मी पता है, पापा पता है, क्या करने वाला है सब पता है, तो क्या आप उसको पैसे दोगे? हाँ सर। दोगे, राइट। अब क्यों आप एक पर्सन यस। को नहीं दोगे, दूसरे पर्सन को दोगे? कहीं ना कहीं आपके पास आपके दोस्त का बैक टेस्ट है। बैक टेस्ट मतलब क्या? हाँ कि पिछले डेटा को देखना और उससे अंदाजा लगाना आगे क्या होने वाला है, राइट। हाँ। अब आप समझ लो कि आपके दोस्त के बारे में बताया, अगर आप पैसे दोगे तो ये आज नहीं तो कल लौटा देगा, बट कोई और बंदा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा पता नहीं है। हम्म ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी हम क्या करते हैं? बैक टेस्ट करते हैं, कि जिसको 5 साल के डेटा के ऊपर चला के देखते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो हम क्या करेंगे कि उस स्ट्रेटेजी में पैसे डालेंगे, अगर नहीं चल रही तो पैसे नहीं डालेंगे। कितने लोगों को बैक टेस्ट समझ में आ गया? कि, कितने लोगों को बैक टेस्ट जो है वो समझ में आ गया? यस पवन जी, आपके कुछ क्वेश्चन है, बताइए। हेलो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पवन जी, पहले तो ये बताइए सेशन कैसा लगा? सर आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, सब कुछ समझ में आ गया मुझको। चलो वेरी गुड, आप बताइए आपने क्यों हैंड रेज किया? सर एक्चुअली मुझे सीखना है कि हम ब्रोकर के ऐप में कैसे वो कर सकते हैं, मतलब बाय बाय कर एंड सकते हैं सेल। पूरा। हाँ। यस, वो मैं पूरा बताऊंगा। अभी क्या है कि हम क्लास के बीच में आ गए, जैसे समझ लो बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही होगी, अब जैसे समझ लो आपको रिलायंस का शेयर बाय करना है, तो आप ऐसे रिलायंस लिखोगे, RELIAN। जैसे ये रिलायंस आ गया, तो आप अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर रिलायंस बाय करना है तो आप बाय बटन पे क्लिक करोगे। आपको अगर रिलायंस सेल करना है तो आप सेल बटन पे क्लिक करोगे। बस सिंपल दो ही चीज है, बाय सेल, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे गाड़ी आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, राइट, ऐसे ऐसे नहीं जा सकती। इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो या तो बाय या तो सेल, बस। अब समझ में आया कि अभी भी क्वेश्चंस हैं आपके? सर ये सब ट्रिगर प्राइस ये सब जो होता है, इन सब में कुछ भी करना होता है, हाँ, और अच्छा एसएल कैसे अच्छा, लगाते हैं? हाँ, देखो जैसे, हाँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखो जैसे समझ लो, आप अगर ये मार्केट प्राइस करते हो तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी जो भी रिलायंस का भाव चल रहा है उस भाव पे ये बाय खरीद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये लिमिट
डालते हो। तो लिमिट का मतलब क्या है कि आप जिस प्राइस पे ऑर्डर चाहते हो उस प्राइस पे आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आप समझ लो आप ये चाहते हो कि रिलायंस जब 400 रुपए पे आए तब मेरा ऑर्डर जो है वो फुलफिल हो, तब मुझे रिलायंस खरीदना है, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है। इंट्राडे का मतलब क्या है कि आप आज खरीद के आज ही बेच देना चाहते हो, इसका मतलब है इंट्राडे। देखो ये बहुत सारे ऑप्शन है, उस पे नहीं जाना, ये कवर, एएमओ, आइसबर्ग, उस पे नहीं जाना, उस पे अभी हटा दो, ऐसे पर्दा लगा दो। सिर्फ इंट्राडे या लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मतलब है आज खरीद के आज बेचना, लॉन्ग टर्म का मतलब है आज खरीद के भाई मैं कभी भी बेचूं, मैं 10 साल बाद, कल, परसों, 2 दिन के बाद, वो मतलब है लॉन्ग टर्म, एक से ज्यादा दिन। ये समझ में आ गया सबसे पहले? हाँ राइट। अब दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो, 1, 10, 100, 500, 1000, कितने, राइट। अब दूसरा आता है प्राइस। प्राइस का सिंपल मतलब है कि भाई यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है। मार्केट मतलब देखो आप प्राइस नहीं डाल पाओगे, देखो जैसे मैंने मार्केट किया, प्राइस बंद हो गई, कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है उस प्राइस पे ऑर्डर होगा। लिमिट का मतलब ये है कि आप जिस प्राइस पे डालोगे, आप बोलोगे भाई 100 रुपए पे रिलायंस आई तब मेरा ऑर्डर खरीदो, तो जब भी रिलायंस 100 रुपए पे आएगा तब आप खरीद पाओगे, बस। इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना आ गया। डन। अब आप जहां पे अगर सेल करते हो तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आप बाय करते हो तो मार्केट ऊपर जाएगा आपके खरीदने के प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया कि अभी भी डाउट्स है? सर एक और डाउट था कि जो आपकी स्ट्रेटजी है ये, मैं जो शेयर है किस में खरीदूं, लॉन्ग टर्म में खरीदूं कि मैं इंटरडे में खरीदूं? इंट्राडे करना है आपको, इंट्राडे। ठीक है, थैंक यू सर, समझ में आ गया सब। चलो गुड, वेरी गुड। अब मैं आगे थोड़ा सा सेशन को आगे कर लेते हैं, उसके बाद सभी लोगों के डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने हैंड जो है वो रेस कर दो, मैं अपने हिसाब से सबको अनम्यूट करूंगा। सभी लोग अपने हैंड जो है जिसको भी क्वेश्चन है आप अपने हैंड रेस कर दो, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बैक टेस्ट के बारे में सीखते हैं, ठीक है। डन है, चलो। अब बैक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि आप वो स्ट्रेटेजी को 5 से 7 साल के डेटा के ऊपर टेस्ट करोगे एंड देखोगे कि भाई ये स्ट्रेटेजी चल रही कि नहीं चल रही। तो हमने यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी देखी थी, उसका मेरे पास ऑलरेडी ना एक बैक टेस्ट ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना बैक टेस्ट करके दिखाता हूं ये मेरे इंजन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो। अब यहाँ पे मैं पहले जाता हूँ, स्ट्रेटेजी के जो वो डेटा है उसको अपलोड करता हूँ, राइट। ये बैक टेस्ट ऑलरेडी मेरे पास हो चुका है, कैसे करना है ये भी बता दूंगा। ये तो मेरा खुद का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अभी आप ठीक है। अब एक बार आप टीम रौनक पांडा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। रौनक जी आप अपने क्वेश्चंस बताना। यस, यस रौनक जी आप पूछ सकते हो। आप शायद से मैं आपको अनम्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ, आप खुद से अनम्यूट हो सके मुझे पूछ सकते हो। यस, हेलो सर। या हाय, हाय रौनक जी, हाय। वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत वेरी अच्छा लग रहा है गुड, सर आपका सेशन सुन के। चलो अच्छी बात है। हेलो सर। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक टेस्ट बताता हूँ। बैक टेस्ट हम कैसे देखते हैं, जैसे कितने महीने हैं हमारे ईयर में, 12 महीने हैं, 12 मंथ्स है। ठीक है। तो हम एवरी मंथ देखेंगे कि स्ट्रेटजी ने जो है वो कैसा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। जैसे आपका एक टेस्ट होता है कि आपने बाय करी उसके बाद आपका टेस्ट हुआ, उसी तरीके से बैक टेस्ट मतलब क्या है, एक स्ट्रेटजी का टेस्ट किया आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे मंथ्स हैं, उसका आपने टेस्ट किया जनवरी, तो आपको पता चल गया कि सिस्टम इस मंथ में प्रॉफिट कर रही है, इस मंथ में लॉस कर रही है। तो आपको पता चल गया कि 12 में से स्ट्रेटेजी जो है वो 9 महीना काम करती है, 3 महीना जो है वो लॉस देती है, राइट। बैक टेस्ट मतलब और कुछ नहीं। इतना समझ में आ गया? यस सर। डन, चलो। अब हम थोड़ा ऑप्शंस पे आपने सीख लिया था, थोड़ा मैं और आपको ऑप्शंस के बारे में बता के थोड़ी एक चीज बताता हूँ आपको आज की जो सेशन। हाँ, ऑप्शंस के बारे में, कॉल पुट सभी की चीजों के बारे में आपको पता चल गया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सारी चीज, राइट। नॉर्मल जो मैंने आज समझाया वो, राइट। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं ट्रेडिंग में जो आपको ना रोक रही है ट्रेडर बनाने के लिए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सच में रोक रही है ट्रेडर बनाने के लिए, राइट। स्टॉपिंग you, what's stopping you to become a profitable trader?
राइट। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ट्रेडर बनाने के लिए रोक रही। लेकिन उससे पहले राइट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे समझ लो हमारे पास स्ट्रेटेजी का आइडिया आ गया, अब हमने बैक टेस्ट भी यहाँ पे कर लिया और बैक टेस्ट में हमें पता चल गया कि स्ट्रेटेजी जो है 3 साल चलाने के बाद प्रॉफिटेबल हुई। राइट, स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छा चल रही है, यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है ठीक है। राइट, इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? ओके डन। अब हमको क्या करना है, अब हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल इज दैट कि वी हैव टू लाइव द स्ट्रेटेजी। हमें लाइव करना है अब ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग। बट कितने कैपिटल से करेंगे? अगर मेरा कैपिटल समझ लो 10 लाख रुपए, तो मैं 10 लाख के 10% से ट्रेड करूंगा, जो कि होता है 1 लाख रुपए। राइट, तो इस स्ट्रेटेजी को मैं सिर्फ 3 महीने तक 1 लाख रुपए से ट्रेड करूंगा। इस तरीके से पूरा ट्रेड होता है। और जब ये तीन इस टेस्ट में भी पास हो जाती है, उसके बाद मैं उसका एल्गो ट्रेड करूंगा। कितने लोगों को एल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता है? राइट, तो इस तरीके के ये 4 रूल्स होते हैं ट्रेडिंग में जो हमको फॉलो करना है। राइट, ऐसे 4 रूल्स होते हैं जो हमें ट्रेडिंग में फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला आइडिया, जो कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा बैक टेस्ट, ये भी क्लियर है हमारा जो हमने अभी करा यहाँ पे। राइट, थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर रहा हूं अब। एंड तीसरा है कि इसी स्ट्रेटेजी को अब हम एक 10% कैपिटल से ट्रेड करेंगे। एंड जब ये ट्रेड हो जाता है तब हम क्या करेंगे, जैसे समझ लो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूं। द प्लेटफॉर्म नेम इज कीव। राइट, कि ये क्या करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, कितने लोगों को पहले तो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता है? मैं टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मोहित कुमार जी को एक बार वो करो अनम्यूट। यस यस, ठीक है ठीक है। या मोहित जी, आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता है? मैं बताता हूँ एल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताइए, क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग? सर वो एक एल्गो सॉफ्टवेयर होता है सर, जिसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी वगैरह रहते हैं सर। वो अपना क्या बोलते हैं सर उसको, वो अपना ब्रोकर के साथ कनेक्ट होते हैं सर। हम्म वो अब 2 ऑटोमेटिक सर तरीके वो। के एल्गो होते हैं, एक तो कोडिंग वाले यस होते हैं, एक तो विदाउट कोडिंग वाले होते हैं। मुझे सच में यस सर। कोडिंग नहीं आती। अब आपको समझ लो, अगर एक साथ 100 आईडी में ट्रेड करना है, आप कैसे करोगे? एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। राइट, यस आप सर। एक साथ आपको 100 शेयर में देखना है कि भाई अगर 100 शेयर में बाय आए तो मुझे एक साथ 100 शेयर को बाय करना है। कैसे करोगे आप? एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। एल्गो वो ट्रेडिंग के आपकी थ्रू सर। थोड़ी चीजें आसान करता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी का आइडिया, दूसरा हम बैक टेस्ट, बैक तीसरा हम टेस्ट। स्ट्रेटेजी को लाइव करेंगे, चौथा हम एल्गो करेंगे। मतलब कि अब आप जैसे समझ लो आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अब आप यही यस सेम सर। स्ट्रेटेजी आपके 10 फ्रेंड में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप कैसे कर पाओगे? एल्गो के थ्रू। एल्गो के राइट, थ्रू, यस सर। हाँ, तो ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स डालते हो, तो ये आपको एल्गो करके दे देते हैं। अब इससे आप 10 20 50 100 500 1000, हम अभी 500 अकाउंट में ट्रेड करते हैं। राइट राइट, आराम से यस सर। ट्रेड होता है और हमें खुद देखना नहीं पड़ता। हमने खुद उसे बता दिया कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है। अब एल्गो सारा काम करता है, हम सिर्फ बैठते हैं। लेकिन ये एक एडवांस टॉपिक हो गया एल्गो। आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है। अब मैं थोड़ा यस सा सर। बताता हूँ कि एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको एक ट्रेडर बनने के लिए रोकती है? राइट, व्हाट स्टॉपिंग यू? ऐसे क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। सर फियर सर। सभी। अच्छा, किस चीज का डर? सर डर इस चीज का लॉस हो रहता है कि जाएगा, हाँ सर, लॉस हो लॉस जाएगा। हो जाएगा, या फिर स्टॉप हाँ, लॉस लगा हुआ रहता है तो टारगेट होगा या नहीं, स्टॉप लॉस लग जाएगा। यस यस। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आपका जो डर था वो हटा दिया। कैसे? कि मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, वो क्लियर हो यस गया। सर। यस दूसरा, सर। जब आपको पता ही है कि मैंने जब मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो अब मुझे यस सर। सिंपल ट्रेड करना है और कुछ नहीं करना। यस राइट, सर। अब मैं एवरीडे ट्रेड करूंगा। तीसरी चीज कि मुझे टारगेट तो मेरा कोई है नहीं, तो मैं 315 पे ही एग्जिट करने वाला हूं, तो मुझे एग्जिट कर टारगेट लो। का भी कोई है नहीं। दो ही चीज होगी, या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस ये तो होगा, स्टॉप इन लॉस बिटवीन होगा। मुझे देखना ही नहीं है। यस सर। या फिर डर इस चीज का भी हो सकता है कि मेरे पास छोटा सा कैपिटल है, कहीं उड़ ना जाए।
यस तो हम सर। पहले ही रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं कि भाई मेरा 600 रुपए का ही लॉस होगा। अब आप समझ लो, आपको 30,000 रुपए के ऊपर अगर 600 रुपए का लॉस होता है, कि आपको दर्द होगा? नो सर। नहीं होगा, राइट। आप शांति से सो पाओगे ना, कि आपका घर चलना बंद हो जाएगा? शांति से सो पाऊंगा सर। हाँ, तो बस इसी तरीके से तो काम करना है मार्केट में, और कुछ नहीं है। मैं फियर्स बताता हूँ, क्या क्या फियर्स हैं, राइट, लोगों यस के। सर। यस। जैसे, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा लोड कर लेता हूँ। यस, ओके, ठीक है, एक सेकेंड। मैं सभी लोगों के आंसर्स दूंगा एक बाय एक, कोई आप टेंशन मत लेना, सभी लोगों को अनम्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फियर्स क्या है सभी लोगों के। ठीक है, अब ये सबसे पहले हम करते हैं क्लोज यहाँ पे। अब आप देखो, राइट, मैंने जो देखा है कि भाई लोगों के अंदर किस किस चीजों का डर है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। राइट, सबसे पहले हमें ये डर होता है कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि कैसे ट्रेड करना है। राइट, तो आज सच बताओ, आपके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन स्टिल आपने ये सीख लिया ना कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। राइट, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। कासिम जी बोल रहे हैं यस यस यस। दूसरा, फियर ऑफ लॉस मनी, जो मैंने पहले ही बताया, जब आप प्रॉपर आरआर के साथ काम करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं यार, आपका सारा काम होगा। दूसरी चीज, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप रिस्क के साथ एंड स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अब दूसरा, मेरे पास रिसर्च का टाइम नहीं है, या मैंने कभी ट्रेड नहीं किया लाइफ में। अब आपको कुछ रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो स्कैनर है भाई। स्कैनर आपको सारी चीजें स्कैन करके देगा। मैंने कभी ट्रेड नहीं किया लाइफ में। तो आप एक चीज बताओ, जब लाइफ में आप कभी, जैसे समझ लो कि जब आप बॉर्न हुए थे, तो आपने कभी चला नहीं था, तो क्या आप इस चीज से डर रहे थे कि यार मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा? राइट, अगर वो डर में रहते तो कभी चल ही नहीं पाते। तो कभी कोई ट्रेडर नहीं होता, बट एक इनिशिएट लेना पड़ता है कि हाँ मैं एक शेयर से काम करूंगा। आप समझ लो, एक शेयर से काम करते हो, 100 रुपए का एक शेयर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, 100 रुपए का शेयर थोड़ी जीरो आ जाएगा। तो आप स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। मुझे एक्सेल शीट नहीं आती, ट्रेडिंग करने के लिए एक्सेल शीट की नॉलेज जरूरी भी नहीं है। मेरे पास तो सर बहुत लेस कैपिटल है। ये सारे आपके डाउट्स होंगे। तो आप एक शेयर से भी खरीदी या बिकवाली कर सकते हो। क्या इस चीज से एग्री कर सकते हो? क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए यहाँ पे? अगर जिसके भी 100% डाउट्स क्लियर हुए, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। देखो, आपने स्टॉक मार्केट को सीखा, बट हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट? कितने लोगों को ये जानना है कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है? कितने लोग टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस सर। मुझे देखो, सबसे पहला, आपके पास एक गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि जिसका आपके पास 5 साल का बैक टेस्ट डेटा हो, जो 5 साल से मार्केट में प्रॉफिट करते आ रही हो। दूसरी चीज, यू नीड यू नीड अ मेंटोर टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, कि कोई एक ऐसा मेंटर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना सिखाए। तीसरी चीज, कि अब आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख ली, अब आप खुद भी कर रहे हो, तब आपको बिजनेस को स्केल करने के लिए एल्गो कैसे करना है। इट मींस ऑटोमेशन, कि अब आप एक साथ 100 अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो। एंड क्या मैं आपको आज एक चीज का प्रॉमिस करूं, कि क्या मैं आपको ये सारी चीजें एक महीने में सिखा दूं, तो कितने लोग ऐसे होंगे कि जो इंटरेस्ट